ठीक है, असंक्रामक रोग नहीं लगा लो इसको। तो अब देखो क्या है, कह रहा है कि दो बीमारियां हैं इंपॉर्टेंट, कौन सी पूछेगा एग्जाम में, बताओ ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग याद करो, एक का नाम है क्वासिक्योर और दूसरे का नाम है मरासमस। अच्छा, पूछेगा किस में होता है, तो आप क्या बताओगे, बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों के अंदर होता है जनरली, बड़ों में नहीं होता। बड़ों के अंदर तो प्रोटीन उतना वो पर्सन ले लेता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज कि पूछेगा बताओ इसमें लक्षण क्या दिखाई पड़ता है, कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है। तो उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कैसे, वैसे फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या नहीं परिवर्तित आएगा, उस बच्चे की जो स्किन होगी, त्वचा होगी, उसमें झुर्रियां टाइप के दिखेंगे। कैसे दिखेंगी, झुर्रियां टाइप की, यानी कि जैसे देखते हो ना बुढ़ापे में लोग जब जाते हैं तो उनके शरीर क्या हो जाते हैं, काफी नजदीक नजदीक आ जाते हैं, वो लचीले हो जाते हैं स्किन। जबकि रिंकल्स। एक एडल्ट पर्सन को आप देखोगे, ठीक है, कभी एडल्ट पर्सन को आप देखते हो तो क्या होता है, उनकी स्किन काफी टाइट होती है ना, उनमें तो जी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि जब क्वासिक्योर होगा या मरासमस होगा तो इसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे, बच्चों के शरीर की जो स्किन है वो उसमें झुर्रियां नजर आने लगेगी उस बच्चों में। तीसरी चीज क्या होगी, वो काफी डल हो जाएगी। बच्चों में क्या होता है, वैसे स्किन देखना छोटे बच्चों का काफी ब्राइट होता है ना। हम अपने से तुलना करोगे बच्चों की तो खुद देख लेना, उसमें बच्चों की स्किन क्या होती है आपकी तुलना में काफी ब्राइट होती रेड है, होती लेकिन है सर, रेड रेड। बड़े यस जब सर। हो जाएंगे, बूढ़े लोग हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है, फेस का एक्सप्रेशन देखना। छोटे बच्चे देखो कितना क्यूट लगते हैं ना। यस सर। लेकिन वही यस सर, दादी को देखो, उनके चेहरे वो में क्यूट नहीं लेकिन लगती। झुर्रियां नजर आ रही हैं, वो क्यूटनेस नहीं आती है। वो तो अलग बात है कि उनके दांत तो टूट जाते हैं, तो जब मुंह चलाती है तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। यस तो सर। छोटे बच्चों के अंदर क्या होगा, अगर ये बीमारी से ग्रसित होंगे बच्चे, तो उनकी चेहरे की जो जो ब्राइटनेस है, क्यूटनेस है, वो क्या हो जाते हैं, काफी डल हो जाती है उनमें। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लक्षण होते हैं इस बीमारी में, क्वासिक्योर में और मरासमस में। और दोनों किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो दोनों याद रखना, क्वासिक्योर भी और मरासमस भी। ये दोनों किस में आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल में ही आते हैं। मान लो जैसे कोई पूछ ले विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो वो भी सब नॉन कम्युनिकेबल में ही काउंट होते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक आता है, उसमें पढ़ते हैं कब। ये भी प्रोटीन वाला भी, और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, या फिर मान लो किसी और बीमारी से होने, मिनरल की कमी से होने वाले रोग, तो ये सब किसकी कमी से, ये सब किस में आते हैं, ये सब भी नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं, लेकिन उसको कहाँ पढ़ा जाता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा जाता है। वो तो यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है या नहीं है। यस सर, क्लियर। हेलो सर। चलो आज हम लोग बात करेंगे, देखो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। किसकी बात करेंगे, कम्युनिकेबल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संक्रामक रोग। सबसे महत्वपूर्ण है आज का जो टॉपिक है, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से एकदम, यस बिल्कुल सर। भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपके पास में, इसको हम लोग करेंगे आज। तो नाम देखो, बताते रहना नाम क्या है इसका, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। अब देखो ध्यान से, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी वेक्टर के माध्यम से, फिर किसी मीडियम के माध्यम से क्या होती है, वो ट्रांसमिट होती रहती है। अब ये वेक्टर कोई भी हो सकता है,
ये जो वेक्टर है ये कोई भी हो सकता है, ये मॉस्किटो हो सकती है, कोई फ्लाई हो सकती है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी मदद से क्या होती है, ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। अब पूछा वो बीमारी कौन ट्रांसमिट करवाएगा, तो ये वेक्टर करवाएंगे। पर्टिकुलर किसकी वजह से होगा ये अलग चीज है, देखो ध्यान से। अब बोलेगा कम्युनिकेबल डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, तो इसको भी अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक बीमारी है कम्युनिकेबल जो किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, किसी न किसी बैक्टीरिया। जीवाणु की वजह से बैक्टीरिया। होती है। याद रहेगा देखो। तो एक ऐसी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो किसी जीवाणु जनित रोग हो गई। दूसरा मैंने क्या क्या कि एक ऐसी बीमारी जो किसी न किसी वायरस की वजह से होगी। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। तो किसी न किसी विषाणु की वजह से हो सकती है। तीसरा किसी न किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है। किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। और चौथा किसी न किसी फंगी की वजह से हो सकती है। टीम इसको क्या कहते हैं, कवक। किसी न किसी कवक या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, फफूंद। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सर, बोर्ड पे और क्या एक लिखा है बहुत ही सर। रेयर केस, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नो सर। कम सुन ले। अरे तो सर बोल रहे तो तभी लिख लो ना साथ हाँ में। हाँ सर हाँ। वॉइस काफी क्लियर है, वॉइस क्लियर है तो उससे भी हो जाएगा सर। हाँ कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा नहीं है बोर्ड पे, बट वॉइस से भी हो जाएगा सर। ठीक हाँ, है। साथ साथ में बोल रहे हैं ना सर, तो लिख लो उसको। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हमें भी करना पड़ेगा ना। यस। अब देखो मैंने आपको बताया क्या, देखो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर के बारे में बताया, संक्रामक रोग के बारे में बताया, ऐसी बीमारियां जो किसी न किसी वेक्टर की वजह से ट्रांसमिट होती है। अब वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, मान लो जैसे कोई फ्लाई हो गई, मक्खी हो गई, कोई मॉस्किटो हो गया, कोई एनिमल, कोई और अदर एनिमल हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, इन्फेक्टेड वाटर हो जाए या इन्फेक्टेड फूड हो जाए। तो ये सब किसकी तरह से काम करते हैं, ये सब करते हैं वेक्टर की तरह से काम करते हैं। अब पूछा कि किसकी वजह, पर्टिकुलर वजह क्या है, तो वजह या तो जीवाणु हो सकता है, जिसको हिंदी में जीवाणु और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा वायरस, हिंदी में विषाणु। तीसरा प्रोटोजोआ, हिंदी में भी प्रोटोजोआ। चौथा फंगी या फिर फफूंद। और सबसे लास्ट में कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, एक और टाइप बता दीजिए इसका, तो कभी कभी ये वॉर्म की वजह से भी होता है। वॉर्म्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कभी क्रीमी। बहुत ही छोटे जीव होते हैं ये वॉर्म्स, ध्यान रखना। ये जो वॉर्म्स होते हैं बहुत ही छोटे जीव होते हैं, इनकी वजह से कभी कभी कोई रोग हो जाता है। तो अब ये मुख्यतः 5 प्रकार के कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ के बांटते हैं। हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बैक्टीरियल डिसऑर्डर। बैक्टीरियल डिसऑर्डर की, ठीक है। यानी ऐसे रोग जो किसी न किसी जीवाणु की वजह से होते हैं, ठीक है, किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इस रोगों में सबसे पहला रोग होता है जो सबसे प्रचलित है, उसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या नाम है, देखो ट्यूबरक्यूलोसिस। अब इसी को क्या कहते हो, शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हो। और टीबी को हिंदी में देखो क्या कहते हैं, देखो हिंदी में इसके कई नाम है। जैसे मान लो कहेगा किसी व्यक्ति को तपेदिक हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है, तपेदिक बीमारी। या फिर किसी को क्षय रोग हो गया है। तो ये दोनों नाम किसके होते हैं, टीबी के ही होते हैं। शुद्ध हिंदी में जो पेपर उनके सामने ये लिखा हुआ मिलेगा, तपेदिक या क्षय रोग, ठीक है। और बीमारी का नाम क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब आपसे पूछ ले कि ये बताओ ट्यूबरक्यूलोसिस डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बता दोगे, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, या एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। अब पूछेगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम बता दो जरा,
कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है? आप में से कोई बता सकता है? नो सर, मायोपिया। देखो तो नाम होता है मायो बैक्टीरियम। ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब एक बार में कितना आसानी से याद हो गया, देखो ध्यान से, ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी का नाम पता ही है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, देखो माइको लिखा हुआ है। ठीक है, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या होती है, बीमारी होती है। कौन सी वाली? ट्यूबरक्यूलोसिस की। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के भी नाम पता चल गया आपको। अच्छा, हम में कभी पूछ ले टीबी का फुल फॉर्म बता सकते हो? यस सर, ट्यूबरक्लोसिस। बताओ ट्यूबरक्लोसिस। क्या होगा? अरे तो टी से ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, बी से क्या हुआ? ट्यूबरक्लोसिस सर बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया। इसी से अगर कोई व्यक्ति फुल फॉर्म जानता होगा ना, वो भी बता सकता है कि टीबी क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, यानी कि यह एक बैक्टीरिया जनित रोग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो बात, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का भी नाम मैंने आपको बता दिया जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ, ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से हम लोग तो संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं, केवल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो कहेगा कि भाई संक्रमण हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो कैसे हो रहा है, ये बैक्टीरिया सभी में कैसे पहुंच रही है? तो कह रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होती है ये। किसके थ्रू? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा? कह रहा है बाय मीन्स ऑफ एयर, हवा के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। अब मान हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसके आसपास आप मत बैठो। क्यों नहीं बैठने के लिए बोला जाता है? क्योंकि जब वो व्यक्ति छींकेगा या फिर खांसेगा तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगे, हवा में आसपास में क्या होंगे, वो फैलेंगे। और वो बैक्टीरिया अगर आप सांस लोगे, अगर बगल में बैठोगे सांस लोगे, तो वो हवा के माध्यम से आपके शरीर में क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, अब प्रवेश करेंगे इसका मतलब क्या हो, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी एयर के माध्यम से क्या होता है, ये बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है। तो एग्जाम में अब पूछे आपसे कि बताओ टीबी के लिए वेक्टर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एयर। बिल्कुल। तो जब वेक्टर पूछेगा तो तुरंत आंसर करना है क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि एयर है। पूछेगा किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये रीजन है, ये वो वेक्टर है। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट वेक्टर का और रीजन का, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब पूछे कि ये बताओ किस अंग को प्रभावित करता है, तो सभी को पता है टीबी कौन से अंग को प्रभावित करता है? लंग्स। फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब पूछे कि ये बताओ इस टीबी के लिए कोई टीका उका है हमारे पास, जिस टीके का उपयोग करके, यानी है। जिसका उपयोग करके टीबी से बचा जा सकता है? यस सर। वैक्सीन का नाम बस, तो चलो बताओ अगर है तो। सर नाम नहीं पता। याद रखना, आपके पास से तुरंत याद रखना, एक टीका है बीसीजी का टीका। बीसीजी वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन किस बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाती है? जैसे अगर मान लो अभी आपसे पूछे कि बताओ कोवैक्सीन किस बीमारी से बचाने के लिए लगाई जा रही है, कोविड-19। कर दो कि सर कोरोना से लगाने के लिए, कोविड-19 से बचाने के लिए। तो उसी तरह से बीसीजी पूछेगा कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाने के लिए, तो क्या बताओगे? टीबी। ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, लगती कब है? ये तो हो गया। बचपन में अब लग जाती है, पहले नहीं लगती थी। अभी भी लगे बचपन, हाँ बच्चों को अभी जन्म के 18 महीने के अंदर में क्या होता है, बीसीजी का टीका लग जाती है। अच्छा, एक और बताओ, अगर मान लो किसी व्यक्ति को टीका नहीं लगा, टीका तो अभी लेटेस्ट की डेवलपमेंट है, कह रहा टीका किसी को नहीं लगा, तो अब बताओ क्या उस व्यक्ति को टीबी से बचाया नहीं जा सकता है?
जा सकता है सर। यस सर। बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो बताओ बचाया कैसे जाएगा? ट्रीटमेंट कर गए के। यस अब सर। उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है जो सभी लोगों के लिए बहुत प्रचलित टीका, इसके लिए जो ट्रीटमेंट चलती है वो बहुत प्रचलित है, नाम बता सकते हो आप लोग? देखो नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबको पता है लेकिन कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा आप लोगों ने। एक बहुत पहले ये बहुत टीवी में ऐड चलता था, डॉट्स। डॉट्स का। अच्छा। यस सर। तो वो थे ब्रांड एम्बेसडर थे ये लोग। तो डॉट्स क्या है? अगर मान लो कोई पूछे डॉट्स किसके इलाज के लिए किया जाता, तो क्या बताओगे? टीबी के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है। क्या है? देखो इसका इलाज पक्का है हमारे सामने। क्या? डॉट्स। उसके आगे एक स्लोगन में लिखा होता था, पक्के इलाज का पक्का वादा। तो यही डॉट्स Yes. है। अब आपसे पूछ ले कभी, ये बताओ डॉट्स का फुल फॉर्म बता सकते हो? नहीं। देखो नहीं पता है जिनको तो नोट कर लेना है। डी फॉर होता है डायरेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जर्वेशन, टी से होता है ट्रीटमेंट, ठीक है, और एस से होता है शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो क्या फुल फॉर्म हुआ बताओ? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। यानी किसी व्यक्ति के, अब वैसे भी देखो तुम्हारे लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये डॉट्स की जो इलाज चलता है वो 6 महीने के लिए चलता है, यानी कि 180 डेज के लिए लगातार चलता है, रेगुलर। अगर आपने इसमें गैप किया तो फिर टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी डॉट्स का इलाज किया जाता है रेगुलर किया जाता है 180 दिनों तक। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। ठीक है, अगर आपने लापरवाही बरती इसका मतलब क्या हो जाओगे? आप बीमार पड़ जाओगे। देखो बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया जनित रोग है, उनमें से सबसे पहली बीमारी है टीबी। टीबी किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टर जिम्मेदार होता है? तो एयर के माध्यम से ट्रांसमिट होती है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लिए कोई टीका है? हाँ बिल्कुल टीका है। टीके का नाम क्या है? बीसीजी टीका होता है इसका। इसका इलाज कुछ है? बिल्कुल इलाज है। इलाज का नाम क्या है? देखो डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। कितने दिनों का इलाज चलता है? ये लगातार 180 दिनों का इलाज चलता है। ठीक है, तब बताओ पहली डिसऑर्डर कंप्लीट में आया आपको या नहीं आया? Yes, जो sir. बैक्टीरिया जनित रोग आ गया में सर। आता है। यस सर। Sir, कोई डाउट dots- है तो पूछ sir, सकता है। डॉट्स तो टैबलेट का नाम है ना जो इसके लिए दी जाती है। नहीं नहीं, डॉट टैबलेट्स नहीं होते। डॉट्स एक पूरा प्रोसीजर है। अच्छा। डॉट्स की गोली थोड़ी आती है बेटा। डॉट्स क्या है? एक तरह का पूरा टीबी के इलाज के लिए क्या है, एक प्रोसीजर होती है। अब उस प्रोसीजर में क्या क्या होता है वो डॉक्टर मेडिसिन देता है लगातार 180 दिनों तक। ठीक सर है, इसमें एक ही मेडिसिन दी जाती है रेड कलर की, बस सर उसका नाम क्या है? अब वो मेडिसिन तो वो डॉक्टर बताएगा ना बेटा, मैं यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ आपको? मान लो मैंने आपको बता दिया, अब आपने जाके खा लिया, तो फिर कल को मेरे नाम पर ब्लेम मार दोगे ना कि सर ने नहीं बताया सर, था मेरे को। नहीं सर ऐसे नहीं मिलती मैं ना। ऑथराइज थोड़ी हूँ उस बात के वीडियो लिए। रिकॉर्डेड भी है sir. नहीं, मैं आपको देखो मैं लीगल प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है भाई। मैंने अगर मान लो मैंने कोई भी मेडिसिन आपको बताई और आपने क्या कर लिया, जाकर के खा लिया, उसका कुछ साइड इफेक्ट दिख गया आपको, तो मैं एक ऑथराइज पर्सन अभी थोड़ी, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ मेडिसिन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टीचर की तौर पे क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जानकारी दे अरे रहा सर हूँ। हम मैं कौन आपको सा ले रहे हैं डायरेक्शन नहीं सर, दे बस रहा, मैं आपको पूछ रहे हैं डायरेक्शन नहीं दे आपसे। रहा हूँ कि आप बेटा क्या करो, उसको उस डोज को लेना। ठीक है, अगर आपने डोज ले लिया तो उसका साइड इफेक्ट अगर आपको कुछ हुआ तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा बेटा। मैं 3 साल के लिए जेल चला जाऊंगा। अरे सर आप सेंटी हो गए सर, मैं तो बस पूछ रहा था कि कौन सी नहीं सेंटी नहीं हुआ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, मेडिसिन एक्चुअली उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता कि वो मेडिसिन कौन सी है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि उस प्रोसीजर का नाम क्या होता है। डॉट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर
शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, इन बीमारियों में जनरली जो आपने लास्ट क्लास में याद है आपको पल्मोनरी वाले की बात की थी हमने, Yes, sir. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, उसमें इस बैक्टीरियल के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ध्यान रखना, जितने भी बैक्टीरियल जनित रोग होते हैं सब में एंटीबायोटिक दी हैं, कोई ना कोई एंटीबायोटिक एक चलेगी साथ में, तभी क्या होगा आपका ये बीमारी से बचा जा सकता है। अब ये जैसे बीसीजी का टीका है, बीसीजी का मतलब क्या होता है, बेसिलस कॉलमेट गोरलिन होता है। बी से क्या होता है बेसिलस, सी से क्या होता है कॉलमेट गोरलिन। दो लोग थे जिन्होंने मिलकर टीके को बनाया था, एक व्यक्ति का नाम क्या था बेसिलस था और दूसरे के व्यक्ति का नाम क्या था कॉलमेट था। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इस टीके का निर्माण करवाया था। सॉरी, कॉलमेट और गोरिलिन ने, तो कॉलमेट और गोरिलिन ने मिलकर क्या किया था, टीके का निर्माण करवाया था बैक्टीरिया के, किसके, और बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है वो बेसिलस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, बेसिलस टाइप का होता है। सर ये इसलिए इसका लिखवा नाम दो क्या है, एक बार, मतलब ये लिख दो इसका फुल फॉर्म प्लीज। बेसिलस LUS कॉलमेट गोरलिन। ठीक है, बेसिलस कॉलमेट गोरलिन, ये BCG का फुल फॉर्म है। अब इसमें देखो दो लोग हैं, ये कॉलमेट और गोरिलिन जो है ना, ये दो लोगों ने मिलकर के टीके का निर्माण करवाया था। अगर कभी पूछ ले कि बेसिलस फिर क्या शो करता है, ये बेसिलस बताता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये किस टाइप का होता है। वैसे देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, बैक्टीरिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके आधार पर वो बैक्टीरिया डिफाइन होते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो टाइप का होता है, एक होता है बेसिलस टाइप का होता है, एक होता है आपका स्फेरिकल टाइप का होता है और एक होता है कोकोकस होता है। 4 प्रकार के कुल मिला के क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, मुख्यतः बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। उसी में से एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम। इसकी शेप अगर पूछे या फिर टाइप पूछे तो क्या बताओगे, बेसिलस टाइप का होता है। बताओ, यहाँ तक की जानकारी सभी के लिए सही है, किसी Yes, को sir. कोई डाउट यहाँ तक की? नो सर। हाँ जी पूछिए। समझ में आ गया। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं जो बैक्टीरिया जनित रोगों में आती है। नाम है उस बीमारी का टाइफाइड। नाम क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड। सबको आप लोगों ने सुना है ना बहुत सारे बीमारी के बारे में, टाइफाइड एक बीमारी होती है। यस सर। सर हुआ भी है। अब पूछे, हाँ बहुत लोगों को होती है टाइफाइड की बीमारी। अब आज उसके बारे में पूरी उसकी पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। देखो अब बोला टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो क्या बताओगे, इट इज अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। अब इसके पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम क्या है, कौन बताएगा? सर सल्मोने टाइफिक समथिंग। हाँ, साल्मोनेला टाइफी। देखो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रचलित टाइप है वो कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर होती हैं। ठीक है, अच्छा अब पूछे हिंदी में भी देखो, सर ये इस बैक्टीरिया से हो जाती है। अब देखो ध्यान से, अब पूछे कि बताओ इसके वेक्टर का नाम क्या है, यानी किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, वो माध्यम पानी। क्या है। देखो तो याद रखना, टाइफाइड होने का मुख्य रीजन क्या होता है, जब कभी भी आप क्या करते हो, कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड में, इसको क्या
कंटामिनेटेड वाटर या फूड को? हिंदी में कहते हैं इसको दूषित जल गंदा पानी। या फिर भोजन। ठीक है, आपने गलती से भी क्या किया, सबसे ज्यादा चांसेस किसकी वजह से, देखो टाइफाइड होने का मुख्यतः रीजन ही यही है कि आपने गंदा पानी पी लिया या गंदा भोजन कर लिया है। अनहाइजेनिक जो आपका फूड है और वाटर है उसके अंदर क्या इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो उसको अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, बोला साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जो क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा और कौन सी बीमारी पैदा करेगा आपके शरीर में, टाइफाइड को करेगा। बात क्लियर हुई? अच्छा यस अब सर, एक मेरे को क्वेश्चन था हाँ पूछो। सर। ये जो पानी का आप बोल रहे थे, तो एक जगह पे जैसे कोई 10-12 साल से रह रहा है, उसने जगह चेंज करी दूसरी, तो क्या उस पानी से ऐसा भी होता है कि पानी चेंज होने से भी टाइफाइड हो? पानी चेंज होने का मतलब क्या हुआ? सर जैसे आप पीने कहते हो वाला जैसे पानी मान, आरओ लगाया है, उसमें भी और उसमें भी। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपका मेन क्या पर्सन है, जैसे मान लो अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो, वहां पे पानी अलग था, यहाँ पे पानी अलग है। पानी का पीएच Yes, वैल्यू sir. वहां पे पीपीएम लेवल अलग था, यहाँ पे पीपीएम लेवल अलग है। ठीक है, उसके पार्टिकुलेट्स मैटर है, वहां पे क्या पानी के अंदर थोड़े से ज्यादा है, यहाँ पे थोड़े से कम होंगे, तो ऑब्वियस Yes. सी बात, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो कंटामिनेटेड वाटर की कैटेगरी में ही आएगा। अगर थोड़ा सा पीपीएम ज्यादा हो गया तो पीपीएम कम होगा, टीडीएस की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, बोलेगा पानी की वैल्यू क्या है, वो वाटर क्या होगा, इम्प्योरिटी उसके अंदर क्या है, कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, हार्डनेस, अगर हार्डनेस ज्यादा होगा तो बोलेगा इम्प्योर वाटर है, अगर इम्प्योरिटी हार्डनेस लेवल ठीक ठाक है तो क्या होगा, प्योर वाटर होगा। उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मान लो जिस नए प्लेस पे गए हो, उस प्लेस में अगर उस वाटर की पीपीएम वैल्यू, हार्डनेस, ये सब क्या डिपेंड, वो अलग अलग वेरी कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किस कैटेगरी में जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर की कैटेगरी में आएगा। तो कंटामिनेटेड का मतलब ही क्या होता है कि एक जो निर्धारित जो वाटर लेवल है, वाटर की पीपीएम वैल्यू होती है, टीडीएस वैल्यू होता है, देखा होता है ना आपने, आरओ के ऊपर लिखा होता है टीडीएस फ्री। ठीक है, उसके पार्टिकुलेट्स मैटर को वो भी अलग कर देता है, सब कुछ अलग करता है, उसके अंदर मिनरल्स को भी कई बार अलग कर देता है। Yes, sir. इस तरह की जितनी भी आपकी वैल्यूज होती है उनमें क्या होता है, बोला कि अगर वो वाटर क्या हो गया, इम्प्योरिटी लेवल उसमें ज्यादा हो गई तो वो कंटामिनेटेड वाटर कहलाएगा। और अगर इम्प्योरिटी लेवल कम है तो क्या होगा, बोलेगा कि वो क्या है, प्योर वाटर है आपके लिए, कंटामिनेटेड वाटर वो कैटेगरी में नहीं आएगा। और कंटामिनेट, अब देखो सिर्फ पानी से ही नहीं होता है, आपने क्या किया, भोजन भी अलग कर लिया भाई साहब। सबसे ज्यादा इसमें बता रहा हूँ, सबसे घटना जब होती है टाइफाइड से ग्रसित लोग कौन से होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, देखो नहीं बड़े लोग भी होते हैं लेकिन मोस्टली कौन होते हैं, छोटे बच्चे स्टूडेंट और होते सब हैं, बच्चे ही टाइफाइड से या होते हैं, फिर yes, मलेरिया से। रीजन क्या है, देखो एक तो उनका खाना जो होता है, पानी तो चलो आरओ लगा लिया ठीक हो गया, लेकिन फूड का क्या करोगे भाई, फास्ट फूड सर ज्यादा खाने से। मेन आपके फूड की है भाई साहब। देखो जो पर्सन आपको भोजन दे रहा है, जो पर्सन जिन्होंने टिफिन लगवा रखा होगा भाई साहब, जिन आधे से अधिक बच्चे तो होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, सबने टिफिन लगवा रखा होता है। और टिफिन जो होता है, टिफिन सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने क्या किया है भाई, एक ही टिफिन से लगातार सबको दे रहा है। और वो टिफिन को अच्छे से, अब पता नहीं कैसे धुल रहा है या नहीं धुल रहा है, आप देखने थोड़ी जाते हो। Yes, sir. अब कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड पार्टिकल्स रह गए, वो क्या हो गया, आपके फूड आइटम में चले आए, वो आपने वही खा लिया, और आपकी क्या होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, आपको बीमारी कौन सी होती है, टाइफाइड वाली हो जाती है। तो अब देखो एक समझ में आ गई, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, छोटी आंत। क्या कहते हैं इसको, देखो छोटी आंत। तो अब क्या बताओगे भाई साहब, टाइफाइड बीमारी हुई थी तो इससे कौन सा अंग प्रभावित हुआ था, बॉडी ऑर्गन को में जो हुआ था, तो आधा से अधिक लोग बताते हैं क्या, लीवर। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत प्रभावित होती है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ। Yes, sir. सर भोजन कहाँ बचता है, साल्मोनेला स्मॉल इंटेस्टाइन में या टाइफी लार्ज में? नामक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी का नाम क्या है, टाइफाइड होता है।
दूषित जल या भोजन के सेवन करने से ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया यानी साल्मोनेला टाइफी जाकर के हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड हो जाती है। अब देखो एक लाइन में बता दिया मैंने आपको, मैंने अलग अलग यहाँ पे लिखा तो है जरूर, लेकिन मैंने आपको एक बार में बता दिया क्या कि जब आप दूषित जल या भोजन का सेवन करते हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जा करके आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है, तो आप कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो? टाइफाइड नामक रोग से ग्रसित हो जाते हो। अब बताओ यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है या नहीं है? यस सर। अब देखो, अब यहीं पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया तो वो टेस्ट कैसे करेगा कि हाँ मुझे टाइफाइड हुआ है? बोलते ना जाके आपने टेस्ट करवाओ तब पता चलेगा कि हाँ आपको Blood test? टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। सर विदाउट blood टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या है? test, sir। विदाउट टेस्ट। देखो जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लेंगे, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। 150 रुपए में होता है। यस सर। ठीक है, तो टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कभी भी, बताओ टाइफाइड जो होता है, इस टाइफाइड का टेस्ट का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है? बोला इसका ट्रीटमेंट क्या है? भाई टेस्ट करवा लिया, ट्रीटमेंट भी होगा ना, तो बोला एंटीबायोटिक जितनी भी आते हैं, जैसे आप पैरासिटामोल खाते हो, क्या एंटीबायोटिक है? ये नॉर्मल फीवर में भी दिया जाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। Yes, सिंपल, sir। जो पैरासिटामोल आप खाते हो ये किस बात के लिए होती है? सिंपल आपके बॉडी के टेम्परेचर होता है। ये ना तो कोई ये एंटीबायोटिक वायोटिक नहीं है, सिंपल मेडिसिन है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वही आपसे कह दे जो आप क्या खाते हो, कोई एंटीबायोटिक आपने खा लिया, जैसे मान लो जेनफ्लॉक्स आपने खा लिया, जेनफ्लॉक्स प्लस खा लिया या डोलो खा लिया, तो ये सब क्या है? बोले ये एंटीबायोटिक है। कई मेडिसिन के नाम आप लोग जान गए होंगे ना, फीवर हो रहा है, कोरोना हो रहा है, सर तो लोगों को बहुत सारे डोलो भी medicine- बॉडी टेम्परेचर। हाँ बताओ क्या बोला आपने? सर ये ऑगमेंटिन 625 होती है सर, ये एंटीबायोटिक होती है ना? ऑगमेंटेड 250? नहीं 625। हाँ डोलो एंटीबायोटिक का ये होती है वो पर हाँ डोलो का ही वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है वो। वैसे टाइफाइड में क्या डोलो- लेना चाहिए? टाइफाइड के लिए चीज- तो आपका मेनली वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो उसमें सर से देखो मत पूछो ये। कई अच्छा, मेडिसिन उबला होती है, पानी। जेनफ्लॉक्स प्लस भी होता है, नीम, मोनोसेप भी नीम। होता है, कई सारी मेडिसिन होती है उनमें। ठीक है, तो वो डॉक्टर मेडिसिन भी बताएंगे आपको, हम नहीं बता इसमें- सर जो हमारे वैसे बॉडी का जितनी जानकारी टेम्परेचर मुझे थी कंट्रोल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो वैसे दिमाग में बैठा लो, एक्सक्यूज मी सर, साल्मोनेला टाइफी। हाँ जी मैम, क्या आपका क्वेश्चन क्या सर है? जो मैं समझ हमारे नहीं पाया। बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करता है हार्मोन, उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। यस। हाँ बिल्कुल, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर। ओके, अब वो भी किसका पार्ट होता है? फ्रंट ब्रेन का पार्ट होता फ्रंट है। ब्रेन का। ठीक है, मध्य हाँ, front brain का होता जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, ऑडियो वीडियो के लिए जिम्मेदार मिड ब्रेन होता है, Yes, इसी sir। तरह फ्रंट Yes, ब्रेन में sir। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपके भूख प्यास को मेंटेन करता है। ये जो लव वाली और हेट वाली फीलिंग होगी ना, किसी व्यक्ति को देख करके आपको प्रेम ये बढ़ाता है, hypothalamus। किसी को देख के घृणा आ जाती है, ये भी हाइपोथैलेमस ही करवाता है, बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, एक दिन आप लोगों को बताऊंगा मैं आपको कि ये जो प्रेम वाली कहानी है ना, ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या कहानी है पूरी बताऊंगा। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट को कोई प्यार नहीं हो सकता, बता रहा हूँ मैं आपको। Yes, sir। बायोलॉजी जो पढ़ लेता है अच्छे से, वो इन प्यार वाले चक्करों में कभी पढ़ता ही नहीं है, यस सर। वो रियलिटी सर में विश्वास इमोशंस करता तो लिम्बिक सिस्टम करता है ना कंट्रोल। है। हाँ बिल्कुल, और भी होते हैं उसके अलावा। लिम्बिक सिस्टम जानवरों में ज्यादा होता है, मनुष्य में कम होता है बेटा। मान लो बोलेगा कि मनुष्य के लिए लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर छोटा सा होता है। वही अगर आप बोलेगा हाथी के अंदर या कुत्ते के अंदर, उनके अंदर लिम्बिक सिस्टम भर के होता है। इसलिए कभी देखा आपने कि हाथी होगा या फिर जो आपको कोई भी पेट एनिमल होगा, कुत्ता ही होगा या बिल्ली होगी, वो कितना आपसे प्रेम करता है हाँ यस सर। ना, कि Okay, उसके काट भी लेता है। इमोशनल वाली भावनाएं ज्यादा होती हैं।
और मनुष्य के अंदर कम होता है। अच्छा, Yes, sir. इसमें अर्ज वाली फीलिंग ज्यादा क्रिएट करते हैं वो लोग। Yes, sir. अर्ज वाली, जैसे मान लो किसी मनुष्य, जैसे जानवर का एग्जांपल ले लो, जानवर को अगर सेक्स करना होता है तो वो कभी सोसाइटी के बारे में कभी सोचते हैं कि हाँ सोसाइटी मुझे देख रहा है यहाँ पे, वो इसके बारे में कभी सोचेंगे, ये थॉट प्रोसेस में ही लाएंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी क्या करता है, इसके बारे में सोचता है, करता है कि नहीं, सोचता है कि नहीं सोचता है, आप बताओ। Yes, sir. जब सोचता है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो ब्रेन का यूज कर रहा है उस समय अपने। तो अब इनमें भी कई लोग होते हैं, जैसे मतलब उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाए, वो लोग कितने किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हीं में लिम्बिक सिस्टम क्या होता है कि जब ज्यादा बढ़ जाता है मनुष्य के अंदर ये, तो उनके अंदर वो अर्ज वाली फीलिंग क्या होता है, कुछ ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है और हैवानियत कुछ ज्यादा ही आ जाती है। तो क्या होता है, उनका हमेशा बलात्कार होता रहता है, बलात्कार होते रहते हैं, उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती है। सोसाइटी का, ना तो सोसाइटी का भय होता है, ना ही कानून का भय होता है उनके अंदर में। जानवर को ये कैसे लिम्बिक सिस्टम बढ़ जाने की वजह से होता है, ध्यान रखना। उस ओके समय सर। उनका ब्रेन नहीं काम कर रहा है और काम कर, तो क्या कर रहा है, में नहीं सोचते, ना ही कानून के डर के बारे में सोचता है कि हाँ मुझे, अगर मैं ऐसा कृत्य करूंगा तो क्या होगा, मुझे कानून से इतनी सजा मिल जाएगी, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं। अगर वो कोई व्यक्ति सोचता, बताओ, तो किसी व्यक्ति को, कोई लड़की का कभी रेप होता कभी? नो Sir. तो अब बताओ क्या है, टाइफाइड वाली बात क्लियर है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम, सर रीजन यानी बैक्टीरिया वैक्टर टाइप क्या है सर? है? सर बैक्टीरिया टाइप क्या है? जैसे टीबी में था ना बैसिलस टाइप, हाँ, तो इसका क्या है सर? अभी क्या नाम था उसका, ये भी बेसिलस की कैटेगरी में आती है आपकी। ओके सर, ओके। सर फूड कहाँ पचता है बताना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है ना? यस यस यस। चलो आगे देखते हैं। तो आप बताओ किस अंग पूछेगा, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताओ क्या होता है? स्मॉल Small इंटेस्टाइन। intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना। अच्छा, अगर मान लो कभी पूछ ले आपसे, बताओ कौन सी बीमारी में लीवर डैमेज होता है, तो क्या बताओगे? पीलिया में सर ऐसी कौन सी बीमारी में लीवर आपका डैमेज? हाँ बिल्कुल, दिमाग में बैठा लेना कि ज्वाइंडिस रोग होता है, पीलिया नामक रोग होता है, उसमें क्या होता है, लीवर डैमेज होता है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरी बीमारी के ऊपर। अभी तक तो दो पढ़े हम लोगों ने, तीसरी बीमारी आ जाओ, टिटनेस के बारे में। ट्रीटमेंट तो रह गया, आपने ट्रीटमेंट तो बताया तो है, एंटीबायोटिक्स। Antibiotics. ओके सर। अब पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डॉक्टर बताएंगे। जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ मेडिसिन के नाम बताए थे, मान लो मेडिसिन में क्या देते हैं, मोनोसेप देते हैं, एक मेडिसिन होती है, एक डोलो 650 होती है, एक जेनफ्लक्स प्लस होता है। इस तरह के क्या होता है, कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके पैरासिटामोल के साथ दिया जाता है, ठीक है। ओके सर। तो वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या कौन कौन सी वो मेडिसिन उनको देना है, ठीक है। अब बता दो, देखो टिटनेस, ठीक है, तो टिटनेस में क्या हो जाएगा, देखो अगर मेडिसिन भी मैं ही बता दूंगा तो फिर तो आप लोग का डॉक्टर, घर पे ही डॉक्टर मिल गया ना आप लोगों को, घर बैठे बैठे, उसकी चार्जेस लगेंगे, आप लोगों को फी देना पड़ेगा मुझे। Yes, sir. चलो आ जाओ, देखो फिलहाल, ठीक है, टिटनेस के बारे में बात करते हैं। तो टिटनेस की जो बीमारी होती है, टिटनेस को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ टिटनेस को हम लोग किस जानते हैं? टिटनेस को सभी लोग क्या कहते हो, टिटनेस ही कहते हो। अच्छा, कई बार इस बीमारी को, एक बार ध्यान रखना, कई एग्जाम में पूछा गया था कि लॉक जा की बीमारी किसे कहते हैं? Yes, sir. Lockjaw. इसमें टेटनस jaw को, में problem टेटनस है. को ही। टिटनेस को ही कई बार क्या कहते हैं, लॉक जा भी कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, आप पूछेगा टिटनेस की बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरिया का नाम बता दो। क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया सर। कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है, कौन सी बीमारी के लिए है बताओ? टिटनेस के लिए। तो टिटनेस। बीमारी, उसके आगे क्या लगा दोगे? कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया। क्या नाम सर ये लगा दोगे? बैक्टीरिया, देखो, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया। और टिटैनी से पता चल रहा है किस बीमारी के लिए है, टिटनेस के लिए है। बात समझ में आ गई?
यस सर। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। अच्छा, अब पूछे इसके वेक्टर के बारे में बताओ, कौन बताएगा? सर लोहे पे चोट सर लग ये जाना, कट जाना। सर ये सोइल के अंदर होता है ना बैक्टीरिया? जंग देखो, लगा हमने लो। क्या बताया? रस्टेड आयरन पीस। Yes. ठीक है, रस्टेड आयरन। और क्या हो सकता है? अभी बच्चे ने बताया था, बहुत बढ़िया था। देखो, वेट सॉइल, गीली मिट्टी, इनसे भी होते हैं ये। और क्या होता है? हॉर्स डंग। अब ये 3 चीज है हमारे सामने, देखो क्या क्या। एक तो ये वाला सभी को पता होता है कि जंग लगा हुआ लोहा अगर बॉडी में पहुंच जाए, गीली मिट्टी पहुंच जाए, या फिर घोड़े की लीद जो होती है, इनमें। अब बोलोगे कि सर ये क्या करते हैं? बोले वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर में क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को पहुंचाने का काम करेंगे आपके शरीर में। कैसे पहुंच रही हैं? बोला रस्टेड, आपके बॉडी में क्या हुआ? रस्टेड आयरन पीस क्या हो गया? पहुंच गया। अब उससे क्या होगा? ये कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी क्या हो जाएंगे? एंटर कर जाएंगे। वेट सॉइल, मान लो कोई पार्ट आपके शरीर में पहले से कटा हुआ था और आपने पैर रख दिया किसी गीली मिट्टी में, इसमें क्या होता है? बोले यहाँ से कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। हॉर्स डंक होता है, जो घोड़े की लीद होती है, उसके ऊपर भी पैर अगर आपने रख लिया, हाथ रख दिया, कुछ भी आपका पार्ट, बॉडी पार्ट टच कर रहा है जो ऑलरेडी क्या था? कटा पिटा था, उसके थ्रू भी क्या हो सकता है? ये बॉडी में आपके इंटर कर सकते हैं। कौन? कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। तो जाकर के बताओ किस अंगों को प्रभावित करते हैं? टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर मान लो सर कहीं जॉस से होते हैं। सर जो टिटनेस के अंदर में आपका सबसे ज्यादा जो प्रभावित पार्ट होता है वो कौन सा होता है? आपका जॉस। स्पाइनल कॉर्ड होता है, ध्यान रखना। फाइनल कोड। आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है, और यही आगे चल के क्या करेगा? आपके जो भी जॉ हैं, इनको भी क्या कर देगा? जबड़े जो होते हैं इनको भी क्या करता है? लॉक कर देता है, यानी कि उनको आगे, जैसे अभी ये जबड़ा मेरा है, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो देखो नीचे वाला जबड़ा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। ऊपर वाला तो हमेशा फिक्स होता है, नीचे वाला मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मान लो ये बीमारी हो जाती है तो क्या करेगा? पूरा लॉक कर देगा उस व्यक्ति को। तो कौन सी बीमारी है? टिटनेस की बीमारी है। ठीक है, अब बताओ इस बीमारी से बचने का कुछ इलाज है? यस सर, यस यस सर। सर। डीपीटी सर। हाँ, वैक्सीन का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, डीपीटी का टीका। बचपन में ही बच्चों को लगा दिया जाता है डीपीटी का टीका। अब डीपीटी का टीका बताओ किन किन बीमारियों से बचाता है? कौन बताएगा? जिनको नहीं पता नोट कर लेना। देखो, डी से होता है, डी से होता है, इसके पहले वाले डी से होता है डिप्थीरिया। पी से होता है पर्टूसिस। इसी पर्टूसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वूविंग के नाम से भी जानते हैं। और टी फॉर क्या होता है? टिटनेस। तो 3 बीमारियों से, अलग अलग बैक्टीरिया जनित रोगों से बचाने के लिए एक टीका बचपन में लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है? डीपीटी का टीका। बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले देखो, टिटनेस मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया की वजह से, रस्टेड आयरन पीस, वेट सॉइल या हॉर्स डंग के वजह से क्या होती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड या जॉस को प्रभावित करती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय क्या है? बचपन में लो, नाम डीपीटी का टीका। 3 बीमारियों से बचाएगा, डिप्थीरिया से, पर्टूसिस से और टिटनेस से बचाता है। ये 3 अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करता है। कौन सी बीमारी थी ये बताओ? डिप्थीरिया, और टेटनस। बहुत बढ़िया। तो इस बीमारी का नाम क्या है? टिटनेस। इसीलिए कई बार इसको क्या कहते हैं? लॉक जा भी कहते हैं। जबड़ा हमारा क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? आगे चला जाए। सर स्पाइनल कोड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मेरुदंड कहा जाता है। जो हमारी बैकबोन होती है उसी के अंदर ये पाई जाती है। सर ये
टीबी है सर, ये क्रोनिक डिसीजेज है क्या सर? कौन सी? ये ट्यूबरक्लोसिस सर, ये क्रोनिक डिसीजेज है क्या सर? हाँ, ऑब्वियसली होते क्रोनिक की तो एक दिन में तो होने वाला है नहीं। जी सर। ये सलाइवा से भी हो जाता है सर? किससे? सलाइवा सलाइवा। हाँ, अब ऑब्वियसली होता है, देखो हमने अभी क्या बताया था, एयर के माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा है। जो आपका बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो एयर के माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा था या नहीं हो रहा था? यस आप सर। उसी व्यक्ति का जूठा अगर आप खा रहे हो, ऑब्वियसली बात है, जब जूठा खाओगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस जूठन में भी आएगा और उसको आप खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी में भी, वो तो उसके लिए तो आसान माध्यम हो गया ना। वो तो ये हवा में जब ट्रेवल कर सकता है सोचो, तो खाने में क्या ट्रेवल नहीं कर सकता है? यस सर। ठीक है। अब किसी व्यक्ति को ऑलरेडी टीबी हो गया है और तुम गलती से गए उससे किस कर लिया भाई साहब आपने, तो आपको तो होना ही होना है। आपने तो एयर का मौका ही नहीं दिया भाई साहब उसके सामने, आपने और आसान कर दिया उसके सामने आपने तो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, देखो क्या है, एयर के माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा था, आप गए गलती से, क्या कर गए आप, समझ रहे हो ना बात को? हाँ ठीक सर, है, समझ गया। तो अब ऐसे ट्रांसमिट भी हो सकता है वो। अब ऐसे, अब एयर समझ, इसके अब तो ये सिंपल चीज है, समझ जाना चाहिए आपको। क्या चाहते हो मैं पूरा एकदम डिटेल में बता दूं इसको? थोड़ी शर्म कर लो अपनी। देखो तो 3 बातें बताई मैंने, 3 टीके, 3 बीमारी से बचाने का एक टीका उपाय, रामबाण इलाज है। देखो क्या, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस से बचाने का कौन सा टीका लगाया था? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब आ जाओ जरा अगले पॉइंट के ऊपर। सर जैसे अगली बीमारी कौन? अभी चोट, हेलो सर, जैसे हाँ अभी जी, हाँ चोट जी। लग जाए तो लोहे से तो भी यही टीका लगवाना पड़ता है? हाँ, सिंपल टिटनेस के इंजेक्शन भी आते हैं बेटा आजकल तो। आप जहाँ बोलते हो ना, डॉक्टर के पास गया और टिटनेस बोला कि सर हमें लोहे चोट लग गई है और क्या हुआ है, रस्टेड आयरन पीस आप हमारे पैर में हल गया है, तो बताओ क्या करेंगे? तो बोले डॉक्टर एक काम करो, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बचपन में आपको डीपीटी का टीका नहीं लगा है तो आप क्या करवा सकते हो? टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, वो भी इजिली अवेलेबल है मार्केट में। सर एक्सीडेंट वगैरह हो जाने से टिटनेस का खतरा है? आप बिल्कुल रहता ही है। कहीं से भी अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कट पिट रहा है पार्ट, ठीक है, तो ज्यादा अगर आपकी बॉडी कहीं कट रही है और कटने से क्या होगा, लोहे का संपर्क हुआ कहीं ना कहीं। सर डॉग बाइट में भी तो लगता है ना? हाँ जी, हाँ, जैसे डॉग कुत्ते बाइट ने में काट भी, लिया या हाँ, बिल्ली ने। किसी को मंकी ने काट लिया, किसी को हाँ। सर इसका ट्रीटमेंट काट लिया बता कि, दीजिए एक बार मेरे। किसका ट्रीटमेंट? टिटनेस का? हाँ जी, मेरा नेटवर्क चला गया था तो वीडियो पॉज हो गई थी। मैंने बताया डीपीटी का टीका इसके लिए लगाया जाता है बचपन में। और अगर मान लो किसी ने डीपीटी का टीका बचपन में नहीं लगवाया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो जा करके सिंपल टिटनेस का इंजेक्शन लगवा सकता है। अगर आपकी बॉडी में कभी आयरन पीस इंटर कर गया, या फिर मान लो कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी उसके शरीर में रॉड गोड घुस गया, या फिर किसी कुत्ते ने काटा, तब भी वहां पे 3 इंजेक्शन, तो एक तो रेबीज का लगता ही लगता है, साथ में एक टिटनेस का भी लगाया जाता है। ठीक है, मंकी ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, वहां पे भी रेबीज का लगेगा, साथ में टिटनेस का एक लगता है। या फिर किसी लोमड़ी ने काट लिया तब भी एक क्या होगा, आपका रेबीज का टीका लगेगा, और साथ में क्या होता है, एक टिटनेस का भी टीका लगता है। क्योंकि उनके टिथ से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन टिटनेस के होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए टिटनेस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है साथ में। आपकी प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन के तौर पे लगाया जाता है। अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं होता, लेकिन कई ऐसे केसेस देखने को मिले थे, उसकी वजह से क्या होता है, प्रिलिमिनरी क्या करवाया जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन साथ में लगा दिया जाता है। चलो अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। 3 बीमारी हमने पढ़ लिया, अब इसी के आगे इन्हीं 2 बीमारियों में देखो, जैसे मान लो बोल दे डिप्थीरिया ही बोल दे आपसे, ये डिप्थीरिया कौन सी बीमारी है? देखो डिप्थीरिया को क्या कहते हैं,
हिंदी में इसको कहते हैं गलघोटू की बीमारी। डिप्थीरिया इज कॉल्ड एज, हिंदी में क्या बोलते हैं, गलघोटू। अब पूछेगा डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसके Coronary बैक्टीरिया का bacterium. नाम क्या है, देखो कॉर्नी बैक्टीरियम। Coronary कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, अब ऐसे ये एक बार में याद होने वाली चीज देखो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से आ गया एक ही बार में, कॉर्नी बैक्टीरियम बस याद रखना है आपको। ठीक है, पूछेगा किस वजह से ट्रांसमिट होता है, बताओ रीजन क्या है, तो वही रीजन है क्या, एयर। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंटामिनेटेड फूड या वाटर, यही दो चीजें। CFW का मतलब क्या हुआ, CFW का मतलब होता है हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वही कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, दूषित भोजन या फिर जल। ठीक है, अच्छा कौन से अंगों को प्रभावित करता है, देखो तो डिप्थीरिया की बात चल रही है, तो गले में ही तो इन्फेक्शन होगा ना, तो यानी कि हमारा गला, थ्रोट रीजन प्रभावित होगा, थ्रोट यानी गला प्रभावित होता है। ठीक है, अब गले में क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी होगा, लेकिन गला ही मेनली आपका सूजन जो गले में होती है वही होता है, तो सीधा सीधा आप क्या लिख लो, थ्रोट लिख लो। ठीक है, अच्छा बोला बचने का कुछ उपाय, तो क्या बोला, बचपन में टीका लगवा लो, DPT का टीका। एक बार में खत्म डिप्थीरिया। देखो कौन नंबर, कितने नंबर की बीमारी हो गई, चौथे नंबर की बीमारी हो गई नहीं ये। सर इसमें होता क्या है, गले में सूजन आ जाती है। हाँ, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, गलघोटू में क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, खराश टाइप की ज्यादा होती है। ठीक है सर, इसमें ब्लड पस पड़ने लगता है ना सर, फिर ये प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ जाता है। किसमें, इसमें डिप्थीरिया में सर। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता। सर ये वो तो नहीं है जो बचपन में गांव में गलसुआ फूल जाते थे? नहीं, वो अलग बीमारी है, उसको मम्स कहते हैं, गलसुआ जिसको कहते हो ना, गलसुआ, वो मम्स की बीमारी है। सर इसमें पीलापन हो जाता है, ये मेरे फ्रेंड को हुआ था। हाँ, वो जो है ना मम्स वाली बीमारी, वो वायरस की वजह से होती है, जबकि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। आगे आ जाओ, अगली बीमारी को देखते हैं। अगली बीमारी कौन सी, सबने नोट कर लिया है? यस सर। चलो अगली बीमारी देखते हैं। देखो नाम क्या है अगली बीमारी का, तो डिप्थीरिया के अलावा क्या थी, पर्टूसिस थी ना एक, पांचवी बीमारी का नाम क्या था, पर्टूसिस। पर्टूसिस को ही वूविंग कफ भी कहते हैं। पर्टूसिस नामक जो बीमारी होती है, इसी बीमारी को क्या कहते हैं, वूविंग कफ। पर्टूसिस को ही क्या कहते हैं, वूविंग कफ भी कहते हैं। अच्छा, वूविंग कफ को हिंदी में क्या कहते हैं, देखो इसको हिंदी में कहा जाता है काली खांसी या कुक्कर खांसी भी कहते हैं। मतलब खांसी जो होती है वो कैसी होती है, सूखी खांसी हो जाती है ना एकदम से बिल्कुल, और कुत्ते जैसे खांसी हो जाती है, वही वाली है ये पर्टूसिस की बीमारी। हाँ सर, कुत्ता अच्छा, खांसी बोलते हैं उसको। हाँ, अब बस पूछेगा कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, बर्डटेला पर्टूसिस। क्या नाम है, बर्डटेला पर्टूसिस। अच्छा, रीजन क्या था, रीजन वही क्या, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर। अब बताओ इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो अब खांसी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है, खांसी होने में जब भी होता है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तंत्र में ही क्या है, गड़बड़ हो रही है, वही प्रभावित हो रहा है। तो बचने का उपाय क्या है,
बचपन में टीका लगवा लो, डीपीटी का टीका। किस बीमारी से बचा देगा? पर्टूसिस से बचा देगा। अब सर बताओ, अगर यहाँ किसी तक की को बात तो डीपीटी नहीं लगवाया बचपन में तो, और अगर उसको हो गया तो फिर मतलब दे सकते हैं बाद में उसको ये वाला टीका? नहीं, टीका फिर नहीं लगाया जाता उसको, फिर तो वो मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जाता है। ओके सर। ये बाकी तो अब ऐसा थोड़ी है कि डीपीटी का जिसको टीका नहीं लगा, जैसे मान लो अभी देखो कोरोना में ऐसा तो है नहीं कि जिनको मान लो पहले वैक्सीन नहीं है तो क्या पहली बार में ठीक नहीं हुए थे लोग? नहीं सर, हो गए थे। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर मान लो वैक्सीन किसी ने नहीं लगवाया तो मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जाता है उसको। ओके सर। तो अगली अगली बीमारी की तरफ बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी की तरफ। 6 नंबर की डिजीज के ऊपर बात करते हैं। एक बीमारी सबने आपने सुनी होगी, नाम होता है बीमारी का कॉलरा। यस सर। इसी को क्या कहते हो? देखो, इसी कॉलरा को क्या कहा जाता है? हैजा की बीमारी भी कहा जाता है। देखो, कॉलरा की शुद्ध हिंदी क्या होती है? बीसूचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसूचिका। या फिर सीधा सीधा क्या लिख लो? हैजा लिख लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हैजा की बीमारी, कॉलरा की बीमारी क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताओ कॉलरा की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो तुरंत आप आंसर क्या करोगे? बैक्टीरिया जनित रोगों में आता है। ठीक है, अब पूछेगा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलराई। कौन सी कोलराई? विब्रियो। कौन से टाइप का बैक्टीरिया है? विब्रियो टाइप का होता है। ठीक है, कॉमा। अब पानी के अंदर देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉमा जैसे होते हैं ये। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल कॉमा जैसे। आप लगाते हो ना किसी शब्द के आगे कॉमा लगाते हो, एक स्टेटमेंट अगर लिख रहे थे तो उसमें कॉमा लगाते हो, ठीक उसी कॉमा के साइज की होती है ये बैक्टीरिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? विब्रियो कोलराई। नाम क्या है? देखो, विब्रियो कोलराई। अब पूछेगा कैसे फैलेंगे? अब बताओ हैजा कैसे फैलता है? जब आपने दूषित भोजन या जल का सेवन किया। यस सर। अब आपके सामने सर, देखो ये तो गर्म कितनी पानी में भी हो इम्पोर्टेंट जाता बात है। निकल के आ रही है। सर, ये तो गर्म पानी में भी हो जाता है। हाँ, नहीं, गर्म पानी के अंदर ये नहीं होते, कॉलरा वाले नहीं होते। गर्म पानी पीना होता है इसमें एक्चुअली। किसी व्यक्ति को कॉलरा होता है तो उसको पानी को खौला करके और उसके अंदर बैक्टीरिया क्या होता है ये मारना होता है। उसके बाद क्या होता है, ये तुरंत मर जाएंगे। और वो पानी क्या होगा? बिल्कुल, अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास में क्या है, आरओ घर पे नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपना पानी गर्म कर लो, सिंपल सी बात है। सबसे बेस्ट तरीका फिल्टर करने का, पानी को गर्म कर लो, क्या बॉयल कर लोगे, क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया मर जाएंगे ये वाले। सर आसपास गंदगी ज्यादा हो उससे भी फैलता है ना ये? आसपास गंदगी ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा ये मक्खियों की वजह से फैलता है, क्योंकि जितनी आसपास गंदगी होगी उससे। हाँ, वो गंदगी होने से आपकी वो डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉलरा में क्या होता है? वही बात समझ में निकल के, तो वही बात आ रही है। फूड आपका या तो अनहाइजीनिक हो जाए। अब गंदगी रखोगे आसपास में तो हो सकता है वो खाने में पहुंच जाएगी गंदगी। अब भाई साहब, खाना अगर मान लो आपके यहाँ पे गंदगी है बहुत ज्यादा यहाँ पे, और यहीं पे आपका क्या हो रहा है? किचन है आपका, गंदगी से क्या हो रहा है? यहाँ से मक्खियां उड़ के आ रही हैं। अब मक्खियां उड़ के आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? आपके फूड आइटम को तो क्या करेंगे? इस फूड आइटम को इन्फेक्टेड
करेंगे। अब ये जब फूड आइटम इन्फेक्टेड हो गए तो अब बताओ क्या बने, कंटेंट फूड ही तो बने। सर ये CFW क्या है? पानी के ऊपर गए तो CFW का मतलब अभी 10 मिनट से बता रहा हूँ। C फॉर कंटामिनेटेड, F फॉर फूड या फिर W फॉर वाटर। कंटामिनेटेड फूड या वाटर, CFW का मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दूषित भोजन या फिर जल। अच्छा, तो किस अंग को प्रभावित करता होगा कॉलरा? स्टमक। कौन बताएगा? नहीं, यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही प्रभावित होते, ध्यान रखना। SI का मतलब सिंपल इंटेस्ट नहीं है यहाँ पे बच्चा। SI का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। कई लोग पढ़ेंगे सर SI का मतलब, तो हम पढ़ रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट। बेटा वो मैथ में पढ़े हुए, यहाँ पे बायोलॉजी में कुछ और मतलब है। यहाँ पे क्या पढ़ोगे इसको? छोटी आंत, ठीक है। SI का मतलब छोटी आंत, सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक बार में याद हो जाएगा। अच्छा, बचने का उपाय क्या? किसी व्यक्ति को कॉलरा हो जाए तो कैसे बचेगा वो? क्या करना चाहिए उसको? बहुत बढ़िया। उस व्यक्ति को लगातार 1 घंटे के अंतराल पे, 2 घंटे के अंतराल पे, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसको ORS का घोल पिलाना चाहिए लगातार। आप भी नॉर्मल जब भी डिहाइड्रेशन आपको होता है, क्या होता है? आप ORS का घोल पीते हो ना? यस सर। यही वाली बात। अब बताओ ORS का फुल फॉर्म सर, क्या होता है? कौन बताएगा? सब आप में सबको पता होगा मुझे लगता है। सर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हाँ, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट भी लिखा होता है या सॉल्यूशन भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेटेड होता है। अब एग्जाम में आएगा, पूछ लेगा तो आप कर लोगे कि नहीं करोगे? आप सारे के सारे लेंगे एग्जाम में कई बार यही पूछा था कि कॉलरा किसकी वजह से होता है, तो क्या बताओगे? बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया, विब्रियो। बैक्टीरिया। कई लोग सर ये कंफ्यूज ORS होते हैं की कि फुल नहीं फॉर्म ये तो लिख वायरस दो। की वजह से होता है। लोग ORS की बोल फुल रहा फॉर्म हूँ लिख वो, दो। अगर नहीं सुन पा रहे हो, ओरल रिहाइड्रेटेड solution, oral rehydrated solution। तो यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट हो गई? यस सर। चलो आगे चला जाए। यस सर। बाकी बच्चे भी बताएंगे। सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो। सर जैसे बचपन में अगर हम DPT का टीका लगवा लेते हैं तो चोट लगने पर कितने % चांसेस होंगे कि टेटनस होगा? लगभग चांसेस होते नहीं होगा, मतलब 100% श्योरिटी होती है कि नहीं होता है अगर आपने DPT का टीका लगवा लिया है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी ओके सर। प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन के तौर पे क्या होना चाहिए? आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर आपने DPT का बचपन में टीका लगवाया है तब भी आपको, अब मान लो ये क्या है, एक वैक्सीन है, ह्यूमन ट्रायल के ऊपर भी तो हुआ है वैक्सीन की। अब किसी व्यक्ति को सूट करता है, किसी व्यक्ति को नहीं सूट करता है। जैसे मान लो अभी कोरोना की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपने देखा है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोग इन्फेक्टेड हुए या नहीं हुए हैं। तो इसी का मतलब क्या कोरोना की वैक्सीन हमेशा के लिए सही हुए? लेकिन अगर मान लो उसने क्या किया, भाई साहब देखो सिंपल सी, जितने भी वैक्सीन बनते हैं उनकी एक टेक्नोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, वैक्सीन जब भी बनती है उसके 3 फेज होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला फेज होता है फेज 1, दूसरा होता है फेज 2, फिर तीसरा होता है फेज 3, ठीक है ना। अब देखो आपने न्यूज में भी सुना होगा ह्यूमन ट्रायल या फिर इमरजेंसी फेज के लिए बताया गया था। तो देखो फेज 1 और फेज 2 क्या होता है? फेज 1 वह चीज होती है जो क्या होती है, मान लो मेडिसिन कोई डेवलप हो गई, वैक्सीन डेवलप हो गई, अब हम क्या करेंगे उसको, सबसे पहले चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका।
कि चूहों के ऊपर देखते हैं कैसा इफेक्ट डालता है ये, ठीक है। चूहों के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, बंदर के ऊपर, ये जानवरों के ऊपर पहला टेस्ट किया जाता है। दूसरा क्या होता है, अब ह्यूमन में भी वॉलेंटियर्स को लिया जाता है पहले। अब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आकर के क्या करवाना चाहता है, टेस्ट करवाना चाहता है, तब जाके तो बहुत सारे लोग वॉलेंटियर में आते हैं। अब ह्यूमन के ऊपर यहाँ पे कुछ वो भी रिटर्न करवा करके, फॉर्म भरवा करके वॉलेंटियर के तौर पे उनका टेस्ट लिया जाता है। अब मान लो यहाँ पे 10,000 लोग आए, 10,000 लोग के ऊपर क्या किया उन्होंने, टेस्ट किया। यहाँ पे पहले रैट के ऊपर किया था, अब ह्यूमन के ऊपर चेक कर रहे हैं कि भाई देखो इतनी डाटा मेरे पास का इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर फेज में होता है कि भाई साहब यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो इंडिया फेज 3 का मतलब तो हुआ यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोसीजर उसके में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे मास के लेवल पे जाना है। अब ह्यूमन में ही दूसरे चरण का फेज, यहाँ पे भी 10,000 लोग, अलग अलग लोग आएंगे। अब इनके ऊपर भी देखो जो टेस्ट होता है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करनी होती है उस बंदे को। जो भी कंपनी का अगर आप मान लो वैक्सीन बनवा रही है, वो इन लोगों के ऊपर प्रॉपर वॉच रखेगी। तो यहाँ पे 1,000 हो, 10,000 हो सकते, फेज 2 होती है। अब कई बार क्या होता है कि भाई साहब फेज 3 को स्किप करके सीधा क्या ले लेता है, इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी अप्रूवल कंट्री देती है, कंट्री की ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, ड्रग कंट्रोलर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, वो क्या करती है, वो इमरजेंसी अप्रूवल देती है। ये कब देती है, ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में भी बात चला था ना कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए कि इमरजेंसी अप्रूवल मिला। 16 फरवरी से क्या हो गया, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन इंडिया में चालू हो गया। अभी सारी बातें का मतलब क्या है, इसको इस साइंस के तौर पे समझो। उन्होंने जानवरों के ऊपर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, इसका डाटा भी उन्होंने रिलीज किया। फेज 2 कर लिया, ह्यूमन के ऊपर 1,000 लोगों के ऊपर, 10,000 लोगों के ऊपर भी किया, और इन्होंने अपना डाटा भी रिलीज किया कि हाँ इस व्यक्ति के ऊपर हमने टेस्ट करवाया है और इसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिला है। उसका सबका ये 10,000 लोगों का डाटा उनके पास था। अब क्या हुआ, अगर इतना डाटा इन्होंने क्या कर दिया, ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को उन्होंने दे दिया, अपना पूरा डाटा दिखा दिया कि हाँ ये देख लीजिए डाटा मेरे पास है सबका और इफेक्ट कैसा दिख रहा है, तो वो क्या करती है, वो फेज 3 को आगे कंटिन्यू न करते हुए क्या करती है, वो तुरंत फेज 2 के बाद क्या करती है, इमरजेंसी अप्रूवल दे देती है उस कंट्री की ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो। तो अमेरिका हो जाए या फिर इंडिया हो या फिर रशिया हो या फिर चाइना हो, जो भी हो कंट्री, उसकी ड्रग रेगुलेटरी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो डाटा रिलीज करेगी तभी ये काम करेंगे। अब मान लो कोई कंपनी डाटा रिलीज ही ना करे तो क्या करेंगे, ये अप्रूवल नहीं देंगे। अब ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है थर्ड फेज के लिए, इमरजेंसी करवाने के लिए। यानी कि वो थर्ड फेज करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर होती है भाई, सिंपल सी बात है। अब इमरजेंसी अप्रूवल उन्होंने दे दिया है, भारत सरकार ने क्या किया था, फेज 3 को, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इन सबने फेज 3 का ट्रायल नहीं किया था। फेज 2 के बाद ही क्या हुआ, इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया। लेकिन जितने भी बीसीजी का टीका बना है या फिर इनका बना है, उनमें क्या हुआ, ये तीनों चरण का टेस्ट हुआ है, उसके बाद से ही क्या हुआ है, आपको अनुमति ड्रग एंड कंट्रोलर अथॉरिटी को दिया गया है। तो उसने दिया था, तब जाके क्या हुआ, उसका वैक्सीनेशन कंट्री में शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस चीज की वैक्सीन है, वो पेंडेमिक है, डेमिक है या फिर इंडेमिक है, उस तरह से पता चलता है। जैसे कोरोना क्या है, एक पेंडेमिक है, इसकी बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, इसलिए हम इमरजेंसी अप्रूवल देना पड़ा। अदरवाइज तो क्या होता है, सिंपल अप्रूवल लेना होता है, इमरजेंसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से सर। सर पेंडेमिक, डेमिक एंड थर्ड कौन सी थी? एंडेमिक, ये अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो भी हाँ, तो थर्ड टाइप क्या था सर? एंडेमिक। एंडेमिक। ओके ओके ओके, थैंक। वैक्सीन लगवाने के बाद फिर से कैसे उधारा है? हाँ, अब उसी में बात करा जाए। हाँ, ये भी पॉइंट मैं स्किप कर गया थोड़ा सा, दिमाग से देखो। अब मान लो जैसे ये 10,000 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ, ठीक है। अब 10,000 लोग, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 10,000 लोगों को सूट कर गया होगा वैक्सीन। 10,000 में से बोला कि यहाँ पर 8,000 लोग ऐसे होंगे जिनको क्या हुआ होगा,
उनको बीमारी दोबारा से नहीं होगी। लेकिन 2000 लोग जो थे वो क्या हो सकता है, उनकी डेथ भी तो हो सकती है, या उनको क्या हो सकता है, उनको ऊपर सूट नहीं किया होगा। फिर अगला ट्रायल होना चाहिए था 10,000 का, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके। अब तो मेरे पास डाटा आ गया, कोई भी मैं भी कोई रिसर्च करने जा रहा हूँ तो देखो 10,000 का डाटा मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं देखूंगा कि इन 2000 लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम किया दवाई, अब बाकी 8000 लोगों के ऊपर दवा काम कर गई मेरी, तो मैं इस 2000 के जो मेरी फेलियर थी इसके ऊपर काम करूंगा। अब जब काम किया अगले थर्ड फेज में जाता मैं, तो क्या होता, बोला कि 8000 की वजह क्या होता है यहाँ पे, बोला 9990 लोगों के ऊपर क्या हुआ है, ये दवा काम कर गई, बाकी सिर्फ 10 लोग ही थे जहाँ पे काम नहीं किया। तो अब ये 10 लोग ही हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, दवा वो काम नहीं करे। उसी तरह कोरोना की वैक्सीन में भी आई है कि भाई साहब जो सेकेंड फेज था ये अब एक्चुअल में अब डिपेंड कर रहा है ना किसके लिए बन रहा है। अगर किसी बैक्टीरिया के लिए बन रहा है तो बैक्टीरिया के लिए बहुत आसान होता है, ध्यान रखना। कोई भी रिसर्चर होता है तो उसके लिए आसान बात क्या है, देखो यहाँ से कि वो किसकी वैक्सीन बना रहा है, बैक्टीरिया जनित रोग की या वायरस जनित रोग की। वायरस वाला सबसे डिफिकल्ट होता है, बैक्टीरिया वाला कम होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, आपको इस सेल वाले चैप्टर में बता दिया था मैंने, याद है कुछ अच्छे से? वायरस अपनी शेप चेंज करता रहता है। हाँ, म्यूटेट करती रहती हैं वो। अब म्यूटेशन होगा तो मान लो आपने एक चीज को आपने उसका एंटीडोज बनवाया, आपने उसका वैक्सीन बनाया, किसी व्यक्ति के बारे में पहले से पता था, उसकी शारीरिक संरचना के बारे में, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, तब आपने उसके ऊपर बना दिया कि भाई अगली बार ये काम करेगा तो वो पहले ही रोक देगा उसको। तो बैक्टीरिया में यही तो खास बात है, बैक्टीरिया अपना रूप नहीं चेंज करता है, लेकिन वायरस करता है। बैक्टीरिया की डीएनए पता चल जाती है इसलिए हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं, लेकिन वायरस में तो डीएनए होता ही नहीं है, उसके आरएनए से उसका डीएनए बनाया जाता है। तो इसलिए हमें वायरस वाली बीमारियों के ऊपर काम ज्यादा करना पड़ता है और बैक्टीरिया वाले के ऊपर काम कम करना पड़ता है, आसानी से उसका वैक्सीन। बात समझ में आई? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बीमारियों के ऊपर देखते हैं। अब मान लो जैसे कॉलरा है, कॉलरा के अलावा और कौन सी बीमारी है, जैसे मान लो एक बीमारी होती है डायरिया। तो डायरिया कौन सी बीमारी है, क्या कॉलरा को ही डायरिया कहा जाता है? सर बोलेगा नहीं। 7वें नंबर की जो बीमारी है उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया। डायरिया कोई कभी हिंदी में कहा जाता है दस्त की बीमारी, ध्यान रखना। तो डायरिया जो बीमारी होती है, देखो ध्यान से, डायरिया की बीमारी किसकी वजह से होती है, हमारे स्टमक के अंदर एक क्या होती है, ऑलरेडी एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, ई कोलाई, इसर्चिया कोलाई। पूरा नाम क्या होता है इसका, इसर्चिया कोलाई, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं। अब बोला ये बैक्टीरिया करता क्या है, नॉर्मल रूप से ऐसे रहेगा तो एक्टिव रहेगा, देखो ध्यान से, नॉर्मल रूप से रहता है तो ये कोई कुछ डैमेज वेमेज नहीं करता है। लेकिन जब इसके लिए मीडियम अच्छा मिल जाता है, जैसे मान लो कंटामिनेटेड फूड खा लिया आपने, अब कंटामिनेटेड फूड खाओगे, जैसे ही आपकी बॉडी में कंटामिनेटेड फूड पहुंचेगा, इसके लिए बढ़िया माध्यम मिल जाता है, एसिड कंटेंट ज्यादा मिल जाता है इसको, तो बढ़िया माध्यम मिल गया तो क्या करेगा, काम अच्छा करेगा ये, और काम अच्छा करेगा क्या करेगा, देखो ध्यान से, तुरंत अभी क्या बताता है किसकी वजह से जा रहे थे, फैल रहे थे ज्यादा, वही कंटामिनेटेड फूड या वाटर, और तुरंत आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को ये प्रभावित कर देंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होगी तो मेन काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, भोजन को पचाने का काम होता है। अब आपके शरीर में जब भोजन का पाचन ही नहीं होगा, आपने मान लो रोटी खाई, रोटी का पाचन नहीं हुआ, जब रोटी का पाचन नहीं होगा तो आपके शरीर में क्या एनर्जी आपको मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, जितनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम अच्छे से नहीं कर रही है छोटी आंत हमारी, इसका मतलब। अब क्यों नहीं काम कर रही है, क्योंकि इसर्चिया कोलाई ने अपना काम कर दिया है भाई साहब। अब इससे बचने का उपाय क्या है, बोले तुरंत क्या करो, ओआरएस का घोल बनाओ और पियो। तो डायरिया हो या कॉलरा हो, इन दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, डायरिया में तो देखो दस्त होना शुरू हो जाता है, तो आपके शरीर में क्या होगा, वाटर लेवल बिल्कुल घटना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके शरीर से। बार बार दस्त होने से देखते हैं ना शरीर में एकदम से थकावट से आती है आपके शरीर में, आपके शरीर में पानी की लेवल क्या होता है, खत्म हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है,
ये छोटी आंत काम ही नहीं कर रही है ना, जब छोटी आंत काम नहीं करेगी आपको एनर्जी मिलेगी कभी? नो सर। इसलिए क्या होता है, बोला कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो क्या करती है, मतलब आप कितने भी बड़े फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति हैं, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति हैं, लेकिन जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं करेगी तब आप एक छोटा सा वीक पर्सन भी आपको धक्का मार के गिरा सकता है, आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बॉडी बिल्डर क्यों ना हो आप। ठीक है? यस सर। अब बताओ, यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है? यस सर। चलो अब अगली बीमारी देखते हैं। देखो, एक ही बीमारी और आपने पढ़ रखा होगा, कभी नाम सुना होगा, प्लेग के बारे में। मैं यही पूछने वाली थी सर नेक्स्ट। बताओ, प्लेग के बारे में सुन रखा है सबने? यस सर। देखो, प्लेग जो होता है इसको कई बार क्या कहा जाता है, काली मौत भी कहा जाता है, काली मौत की बीमारी, ब्लैक डेथ। अब देखो, जितने भी लोग हैं दिमाग में बैठा लेना, प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब आप लोग कहोगे सर हमने तो सुना चूहों की वजह से होती है, ये सुना है ना सबने? यस सर, बट वो बैक्टीरिया से ही। अब ध्यान से सुनना, सब वो बैक्टीरिया चूहा ही लेके आते हैं। हाँ, अब देखो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है पास्चुएला। क्या नाम होता है? पास्चुएला पेस्टिस। क्या नाम है? पास्चुएला पेस्टिस नामक क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, जो क्या होती है हमारे शरीर में आती है, किसकी वजह से? अब देखो ध्यान से, पूरी कहानी समझना। चूहों का रोल क्या होता है इसमें? देखो, ये जो चूहे होते हैं, इनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इन बालों में क्या पाया जाता है? देखो ध्यान से, इन चूहों के बालों के अंदर में क्या होती हैं, कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। टिश्यूज मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग, आपके शरीर में जुएं होती है ना, जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, उनके बालों में क्या होती हैं? टिश्यूज होती हैं। ठीक है, लड़कियां अपने ऊपर मत लेना आप लोग, लंबे बालों वाले की बात कर रहा हूँ और गंदे बालों वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनके बाल लंबे होते हैं और डेली शैम्पू करते तो उनको कहाँ से होगा? भाई साहब, जिनके बाल लंबे हैं और क्या करे, शैम्पू ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, बाल उनके वैसे ही गंदे गंदे पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है टिश्यू तो होंगे उनके शरीर में। अब चूहा थोड़ी ना जा करके अपने बालों में शैम्पू लगाने जा रहा है, मैं डेली मैं हेयर कंडीशनर लगाऊंगा, भाई चलो आके देखो मेरे बाल कितने मुलायम है, कितने सॉफ्ट है। ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पे। देखो, चूहा क्या क्या मिल रहे हैं, टिश्यूज मिल रहे हैं, और इन टिश्यूज की जो सलाइवा है, इसी टिश्यूज के जो टिश्यूज होते हैं, इनमें टिश्यू के अंदर जो सलाइवा होती है, इसी सलाइवा के अंदर क्या होती है, ये वाली बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या नाम है? पास्चुएला पेस्टिस। ठीक है, अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? चूहों का रोल समझ में आया? अब बताओ, चूहों के काटने से प्लेग होता है या चूहों के बालों में पाए जाने वाले टिश्यूज के सलाइवा में मिलने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है? बैक्टीरिया। अब बताओ, देखो ध्यान से, अब एग्जाम में पूछेगा कि चूहा इसके लिए क्या बना है, तो आप क्या बताओगे? एटिल या वेक्टर। ये क्या है? एक तरह का वेक्टर, और ये क्या है? बैक्टीरिया। सब पिस्सू तो कुत्ते में भी होते हैं। क्या होती है सीधा? सब कुत्ते में भी होते हैं पिस्सू। नहीं, तो उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं ना, इनके अंदर टिश्यू अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग टिश्यूज है। ये जो टिश्यूज है ये भी तो अलग अलग होंगे ना। अच्छा, ठीक है। इन टिश्यूज के टिश्यू जब डिफरेंट होंगे तो उनके अंदर सलाइवा भी डिफरेंट होगा, और सलाइवा के अंदर कंडीशन भी डिफरेंट होगी, तो बोलेगा बैक्टीरिया भी अलग अलग होंगे। हाँ बिल्कुल होता है, कुत्तों की वजह से भी होता है, लेकिन वो हमें ज्यादा हार्मफुल नहीं करते हैं। पेट वाला डॉग होता है, घर में देखना हमेशा उसको शैम्पू से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है उसको।
आपके अंदर, आपके घर में भी अगर कोई डॉगी होगा तो आप देखना उसको हमेशा नहलाते धुलाते रहते हो, कोई टिश्यू ना पड़ जाए Yes, उसके sir. शरीर में। अच्छा, इस बीमारी में देखो ध्यान से, पूरे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की बात नहीं करते हम, सीधा क्या बोलते हैं, डेथ होती है, सीधा आपका नर्वस सिस्टम खराब करता है और डेथ करवा देता है आपका। ठीक है, तो प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, एक तरह से सीधी मौत हो जाती है। अब ये बीमारी क्या है, अब ये बीमारी जनरली नहीं होती है, रीजन क्या है, कोई बता सकता है? इंडिया में अब ये वाली बीमारी नहीं होती है। चूहे कम हो। हाँ, तो बीमारी क्यों नहीं होती है, पूछते ही रहा हूँ भाई। देखो सिंपल सी बात है, आप अपने आसपास जितनी सफाई रखोगे, हाँ, yes, sir. आप अपने आसपास जितनी सफाई रखोगे उतने ही चूहे कम मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या, सफाई रखने, अभी अभी भी घर में आप लोग देखते हो चूहे मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी यहाँ पे, पहले के लोग डेथ क्यों कर जाते थे, रीजन समझना है उसके पीछे, पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। भाई साहब, पहले के जो लोग होते थे अपने फूड आइटम्स को, यानी जो ग्रेन अनाज निकाल के जो आया खेतों में से, उस अनाज को क्या करते थे, वो जमीन पे ऐसे फेंक देते थे। ठीक है, उस अनाज को क्या करते थे भाई, कोई कंटेनर उस समय तो होता नहीं था। आजकल स्टील के कंटेनर आते हैं, एल्युमिनियम के कंटेनर बड़े बड़े आते हैं ना, 10 क्विंटल के, 20 क्विंटल के। भाई घर में अनाज हुआ तो क्या करते हैं, देखोगे क्या करेंगे, वो इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, कंटेनर में काफी सेफ होता है वो। अब पहले क्या होता था, अनाज घर में निकल, यहाँ पे खेतों से निकल के आया और घर में क्या किया, ऐसे ही नीचे फेंक दिया। और जब ऐसे फेंकेंगे तो इसके ऊपर चूहा तो क्या करेंगे, कूदेंगे ही कूदेंगे, और जब चूहा कूदेंगे इधर उधर तो ऑब्वियस बात है उसका सलाइवा, ये पीसूस का सलाइवा इसमें गिरेगा ही गिरेगा। और हम क्या करते थे, यही वाले अनाज को खाते थे, और जब हम इस अनाज को खाएंगे तो ऑब्वियस बात है ये अनाज क्या रहेगा, इन्फेक्टेड रहेगा। अब ये हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा, हमें मारेगा ही मारेगा। हमने क्या किया, एक काम किया, इस अनाज को क्या कर दिया, पैक कर दिया, कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो अब चूहों के साथ इसका संपर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब चूहों के साथ संपर्क खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम इस बीमारी से क्या होंगे, बचे रहेंगे। अफ्रीका के, अफ्रीकन कंटिनेंट में आज भी जाओगे, ब्राजील साइड में आज भी जाओगे, दक्षिण अमेरिका में और साउथ अफ्रीका साइड में, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इन दोनों कॉन्टिनेंट्सों में, ये वाला आपका साउथ अमेरिका वाला हुआ और या फिर ये वाला अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट हुआ, जो इन दोनों कॉन्टिनेंट में आपको आज भी प्लेग से लोग ग्रसित मिलेंगे, ध्यान रख सकना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज भी गरीबी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या है, आज भी गरीब है। ठीक है, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक तो अनाज भी बहुत कम होता है, पानी के लेवल यहाँ पे बहुत कम है। दूसरा चीज क्या है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपकी इक्वेटर लाइन और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों से पास करती है यहाँ से। तो यहाँ पे गर्मी काफी, एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है बेटा। देखो इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बोला फूड आइटम्स कम निकलेंगे, और जितना भी निकलेंगे भाई साहब, किसी कंट्री की उपज ज्यादा है, बताओ मेरी कंट्री की उपज ज्यादा है, मेरी इकोनॉमी उतनी बूस्टअप करेगी। यस सर। मेरी, अब इन कंट्रीज के देखो क्या इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग है ये कंट्रीज, अब इकोनॉमिकली ये वाली कंट्रीज तो उतनी डेवलप है नहीं। यस ऑब्वियस सी बात है, इनके पास उतने पैसे होंगे नहीं। अब जब पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे इतना पैसा नहीं है कि लोग कंटेनर खरीद सके। दूसरी चीज, इतना अनाज होता ही नहीं है यहाँ पे इनके पास, वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा सके। पैसे होता तो प्रोडक्शन बढ़ जाता, लेकिन पैसे ही नहीं है उनके पास में। और जब पैसे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो वो कंटेनर में क्या डालेंगे, बोलेंगे चलो ऐसे रहने दो। वहां पे बीमारी आज भी होती है। तो प्लेग से मरने वाले लोग कहाँ पे आज भी ज्यादा पाए जाते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और ब्राजील साइड वाले, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आज भी लोग क्या होते हैं, प्लेग नामक बीमारी से मरते हैं। इंडिया में मरते हैं आजकल लोग? नो सर। इंडिया में कभी, इंडिया में इसकी बहुत ही डेथ रेट क्या है, बहुत ही कम है प्लेग से मरने वालों की संख्या। एक टाइम ऐसा था जो पूरा का पूरा विलेज साफ हो जाया करता था, पूरी की पूरी क्या होती थी, कम्युनिटी ही साफ हो जाया करती थी। यस सर आज से रिलेटेड कर सकते हैं ना, अभी तो यही हाल है सेम। कहाँ पे?
सर कोरोना ने भी तो यही सिस्टम कर रखा है, पहले जितने लोगों को वही वैसा ही सेम। अब पहले भी लोग कोरोना की कितने मरते अलग थे। कोरोना तो अलग बेटा, कोरोना अलग चीज है ना, यहाँ पे वो बैक्टीरिया थोड़ी ना है, वो तो आपका वायरस है। नहीं सर, वो सिचुएशन भी कह रहा है, सिचुएशन वैसी है ना सेम। हाँ सर, सिचुएशन वैसे ही बना रखी है ना सेम जैसे। सर जैसे अफ्रीका में लोग माउस खाते हैं, मतलब चूहा खाते हैं, तो जैसे अगर उन्होंने उसको पका दिया तो तब उसके वो मर जाते हैं, ये जो पीसूस होते हैं, तो तब उनको obvious सी बात है। बीमारी नहीं हो सकती। अरे तो जब मर जाएगा तो वो तो मारते भी है, मैं तो उसके पूछ ऊपर रही क्या हूँ, मैं हेयर और मर सब जाएगा निकाल कि के नहीं फेंक मरेगा? देते होंगे। मान लीजिए जैसे अरे कभी आपने चिकन या फिर आपने मटन खाया है कभी बनते हुए, कभी देखा है? बताओ क्या होता है भाई, उस Yes, sir. चीज को कट करेंगे ना, कट करके हेयर और सब निकाल के फेंक देंगे, वो थोड़ी ना अंदर खा रहे हैं उसको। नहीं सर, कई कई तो हेयर भी खाते हैं, डिस्कवरी में दिखाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। तो सीधा पका के ऐसे खा दे, उसका बाल ऐसे हाँ पका सर, देते हैं। हाँ सर। पता नहीं। सेम को हो भी सर जाता वो होगा बियर सर। गिल्स खा जाता है सर कई बार। अरे वो नहीं, तो सर सब खा जाता है। वो तो उसके नहीं होता सर कुछ। उसकी बात सर ही छोड़ दो। सर तो ये उसे भी पका के चाइना से खाते हैं फैला तो था लगता ना। होगा। सर ये भी कौन? चाइना से फैला था ना प्लेग। नहीं, ये नहीं, ऐसा चाइना कुछ से नहीं। फैला नहीं था, चाइना में सबसे पहले हुआ था और यूरोप में सबसे पहले फैला था 12 वो शिप्स भी की वजह वुहान से। से, ये भी वुहान से ही हुआ था। वुहान वाले साले। भैया प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो प्लीज। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं सोचते। चलो अगली बात करते हैं, लास्ट डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज में आती है, एक और बीमारी पढ़ेंगे और फिर खत्म कर लेंगे हम लोग। 9वीं बीमारी है, दैट इज कॉल्ड एज, एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? लेप्रोसी। सर इसकी वैक्सीन कभी नाम सुना है? प्लेग की? यस सर। लेप्रोसी को वैक्सीन हिंदी में सर, कहते हैं कोढ़ की प्लेग की बीमारी। वैक्सीन। प्लेग की कोई वैक्सीन नहीं है बेटा। प्लेग के लिए क्या है? सिंपल सी चीज है भाई, अपने आसपास सफाई रखो, फूड आइटम्स में चूहों को आने मत दो, प्लेग हो की जाता है बीमारी सर नहीं ठीक होगी। ये। सर फिर वो ठीक कैसे होता है? प्लेग में कहाँ ठीक होते हैं? किसी व्यक्ति को प्लेग होगा सीधा मौत बेटा, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? ब्लैक डेथ। ओके, सीधा डेथ हो जाता है। प्लेग किसी को हो गया तो बचता थोड़ी ना व्यक्ति, वो सीधा उसकी मौत होती है। इंडिया में अब प्लेग क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने सफाई रखनी शुरू कर दी, अनाजों के पास आसपास क्या हो गया? चूहों को आने नहीं दिया हमने। ठीक है। सर ये भी और बैसिलस टाइप है क्या, बैक्टीरिया? कौन सा? लेप्रोसी का? प्लेग, प्लेग, प्लेग का सर? नहीं, ये दूसरे टाइप के होते हैं, वो अलग कैटेगरी होती है। स्ट्रक्चर के ऊपर चारों तो हमेशा नहीं मिलेंगे, चारों के चारों यही नहीं मिलेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर के आधार पे मैंने आपको बताया था। अब अगली बीमारी के ऊपर आ जाओ, नाम क्या है? देखो, कोढ़ की बीमारी, लेप्रोसी जिसको कहते हैं। पहले समझ जाओ लेप्रोसी की बीमारी क्या है। ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। ध्यान रखना। कई बार लोगों को क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है दिमाग में कि लेप्रोसी की बीमारी क्या होती है, कोढ़ की बीमारी जो होती है वो छूने से फैलती है, लेकिन छूने से नहीं फैलती है। क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है। अब इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये लास्ट वाला वर्ड याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लेप्री लेप्रोसी से संबंधित है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होती है, ये किस बीमारी को जन्म, ये बैक्टीरिया किसकी वजह क्या करवाता है? लेप्रोसी बीमारी को करवाता है, कोढ़ बीमारी को करवाता है। अच्छा, इसमें पूछेगा क्या रीजन है जिसकी वजह से फैला था? वही रीजन है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर। अब मुझे आप बताओ, आप लोग नोट भी किए होंगे, लगभग मैंने 9 बीमारियां अभी तक आपको बताई हैं। इन बीमारियों में मैक्सिमम बीमारी किसकी वजह से फैल रही थी? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी कि आपका फूड आइटम और वाटर आइटम कितना इंपॉर्टेंट है बीमारी से बचाने के लिए, आप देख सकते हो। यस सर। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना भोजन और अपना पानी दोनों साफ रखना पड़ेगा। यस अगर सर। आपने इन दोनों को क्या कर लिया, खराब कर दिया, तो आपको कोई न कोई बीमारी होती रहेगी।
ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी रहते हो वहां का पानी साफ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फूड आइटम आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूछेगा sir. बताओ लेप्रोसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर कोई भी फूड पूरी में बॉडी कौन सा का अंग प्रभावित होता है आपका? पूरी एक तो बॉडी आपकी त्वचा प्रभावित होती है, ध्यान रखना, त्वचा पे ही तो दाने निकलते हैं, यस Yes, सर sir. स्पॉट्स आते हैं। दूसरी चीज, अब उस व्यक्ति का मेंटल हरासमेंट ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में, तो इसलिए क्या होता है, व्यक्ति का कभी कभी नर्वस सिस्टम भी फेल होने लगता है। स्किन, अब आप ही की स्किन के ऊपर मान लो क्या हो गया, दाग पड़ने शुरू हो जाए, तो आप ही क्या हो गए, अपने आप से घृणा करने लग जाओगे कभी कभी, तो कि मेरे साथ देखो स्किन कैसा बन गया है। आसपास के लोग जब घृणा की भावना से आपको जब देखने लग जाते हैं, तो आप क्या होते हो, अंदर से वीक हो जाते हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो जब ये मेंटली जब वीक हो गए, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। स्किन तो प्रभावित हुई थी, इसके इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, नर्वस सिस्टम भी आपका प्रभावित हो जाता है। कौन सी बीमारी में बताओ? लेप्रोसी। Leprosy. अब पूछा इसका ट्रीटमेंट कुछ है? Yes, sir. लेप्रोसी की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट कुछ है? सर एंटीबायोटिक्स ही है शायद। एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में लेप्रोसी के लिए देखो दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। क्या होता है, एक गोली आती है MDT, जो आशा वर्कर्स होती हैं या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पे ये दवाएं बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। क्या नाम है, देखो MDT का फुल फॉर्म क्या होता है? M फॉर होता है मल्टी, T फॉर होता है ड्रग, और T फॉर क्या होता है, थेरेपी। तीनों का मतलब समझ, जो M फॉर क्या हो गया, मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी। अब बताओ बात समझ में आएगी या नहीं आई? यस सर। जी आई। तो अब एग्जाम में इनमें से किसी बैक्टीरिया जनित रोगों में से कुछ भी आएगा, एग्जाम में आएगा, कर लोगे या नहीं कर लोगे, आप बताओ। Yes, sir. सर जैसे कि स्क्रीन पे व्हाइट हो जाते हैं, तो वो लेप्रोसी के कारण होते हैं। अब स्किन व्हाइट होने के कई सारे ऐसे, जैसे एक तो बीमारी है आपके हर्पिस करके भी होती है, वो वायरस वाली होती है। एक बीमारी आपकी लेप्रोसी वाली होती है, ठीक है। और एक बीमारी ऐसी होती है, इनमें ज्यादातर क्या होता है, देखो स्किन के ऊपर प्रभावित होते हैं, लेकिन इनमें पस का फॉर्मेशन भी होता है, ध्यान रखना। इस वाले में क्या होता है, सबसे एडवांटेज इसमें यही पहचान होती है इसकी कि कोढ़ की बीमारी हुई तो उसमें पस का फॉर्मेशन भी हल्का हल्का होता है, ठीक है। और मान लो सिंपल व्हाइटनेस है तो वो कुछ और बीमारी, एक हर्पिस करके एक डिजीज होती है, वो भी हो सकती है आपकी, ठीक है। नहीं सर, वो और पूरे शरीर पे हो जाती है, व्हाइट जैसे पूरा शरीर हो जाता नहीं, है। वो कोढ़ की बीमारी नहीं, वो कुछ और होती है। सर इसका पर्टिकुलर नाम एग्जाम्पल अभी वो याद नहीं है। आई मूवी से देख ले सकते हैं, जैसे वो आई मूवी में उसकी बॉडी शेप बिगड़ जाती है, उससे ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें लेप्रोसी के अंदर? यस सर। नहीं सर, उसको तो वायरस दिया गया था सर। मतलब सर इसमें ये भी तो देखो, ये कोड बैक्टी- निकलता है ना, उसमें भी तो उसका एक टाइप से बॉडी में अलग अलग से फूड सही हो गया था। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, वो चीज इंटरनेट पे लेप्रोसी सर्च में कीजिए। ट्रीटमेंट में दिया जाता सर है ये कि नहीं दिया पुरानी जाता है। मूवीज में सर, उसमें तो दिखाते हैं ना, हाथ कवर करके रखते हैं जो पट्टी वगैरह बांध के, सर वही होता है ना। वो तो कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं उतना, उसीलिए तो बोला ना कि वो क्या होता है, समाज उनको थोड़ा सा अलग कर देता है। वहां पे जो मूवी में दिखाया जाता है कि हाथ में, पैर में या फिर पूरे शरीर में क्या हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई, तो पट्टी उट्टी डाल देते हैं वो लोग, कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, उतना भी भयंकर नहीं होता है। सर सन में निकलने से दिक्कत नहीं होती सर बाहर सर? कुछ लोगों का जो अंग होता है ना वो गलने लग जाता है, उसके लिए पट्टी का यूज करते हैं। स्किन ज्यादा प्रभावित होती है उसमें, और उसके लिए एक ट्रीटमेंट सिंपल से मल्टी ड्रग थेरेपी करवाया जाता है उनका। क्लियर है या नहीं है, बताओ यहाँ तक की बात सभी को? यस सर, क्लियर है।
बाकी डिटेल करना है तो आप के ऊपर रिसर्च कर सकते हो आप लोग। मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को, सिंपल सी जितना बताया कि Yes. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ही के बारे में सोचना चाहिए। यस सर। 2-3 चीजें देखो ध्यान से, इसमें तो एक तो स्किन प्रभावित होती है, दूसरा क्या होता है लोगों का नजरिया बदल जाता है उस व्यक्ति को लेकर के। अगर किसी व्यक्ति लेप्रोसी की बीमारी से ग्रसित है, उस व्यक्ति को लेकर के क्या होता है लोगों का नजरिया बदल जाता है कि इसने कुछ जरूर क्या हो गया, गलत काम किया होगा तभी से कोढ़ की बीमारी हुई है। और सर उस क्या इसे मेंटल ट्रॉमा की वजह से सही बचपन से हो सकता है सर, जन्मजात? कभी भी हो सकता है। लेप्री ये बैक्टीरिया जब उसके शरीर में पहुंचा तभी हो सकता है। तो सर जन्मजात में तो सर वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कैसे, वो तो फिर किसी और वजह से होगा ना? जन्म के टाइम से थोड़ी होगा बेटा, जन्म के टाइम क्यों, कई अरे जन्म के स्टमक बाद से हो सकता है, जन्म में नहीं होगा। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपने कभी सुना होगा ना, बच्चों को जब पीने पानी उनी पीने लग जाते हैं, आपने गंदा पानी पिला दिया तब भी तो बैक्टीरिया इंटर कर सकता है शरीर में। ओके सर, समझ आ गया। हाँ जी, कुछ और किसी और का डाउट बताओ, पूछो। सर जो किसी और न्यूबॉर्न बच्चे का बेबी डाउट है कुछ? को हाँ, न्यू बॉर्न बेबी क्या हुआ Yes, उसके sir. आगे? हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। सर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन आवाज नहीं आ रही आपके आगे। की जॉइंडिस क्यों हो जाता है? अब सर अब आ रही है? हाँ बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखो जॉइंडिस बचपन मतलब जन्म के टाइम से ही होता है, क्योंकि उन्हें विटामिन डी ज्यादा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। सूर्य का जो किरण है प्रॉपरली उनके शरीर में बनता नहीं है, ध्यान से देखना। और जब शरीर में बनेगा नहीं तो वो ज्यादातर क्या होगा, उनका शरीर देखना पीला पीला हो जाता है, लीवर अच्छे से भी काम नहीं कर रहा होता है। अक्सर देखना डॉक्टर क्या जो पेडियाट्रिक होता है वो अक्सर यही सलाह देता है आपको, अक्सर यही ट्रीटमेंट में क्या करवाता है कि छोटे बच्चों को हमेशा क्या करो, सुबह की पहली किरण दो, दिखाओ उसको 2-3 घंटे दिखाओ उसको, धूप दिखाओ। धूप चाहिए होता अगर है। आप प्रॉपरली धूप दिखाओ तो प्रॉपरली धूप दिखाओगे तो क्या होगा, ज्वाइंडिस बच्चे को नहीं होगा। अगर आपने 2-3 दिन तक धूप नहीं दिखाया बच्चे को तो क्या होगा, ज्वाइंडिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर हल्का सा ज्वाइंडिस तो रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि सभी अगर लीवर ने काम अच्छा से, हाँ सभी बच्चों के अंदर जो बच्चे जन्म लेते हैं उन सभी बच्चों के अंदर हल्का सा ज्वाइंडिस रहता ही रहता है। अब क्या होता है, अगर आपने प्रॉपरली धूप दिखाया उसको तो बच्चा रिकवर कर लेता है अपना, और जिन बच्चों को धूप जल्दी से नहीं मिल पाता वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, लीवर काम तभी करेगा ना जब उसको आगे से मिनरल्स कंटेंट मिलेंगे। अब मान लो लीवर ही काम नहीं करवा रहा तो बिलिरुबियम कंटेंट को निकालेगा ही निकालेगा, और शरीर पीला होता चला जाएगा, पीला होता चला जाएगा। अब बताओ बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी पढ़ी है आपने? सबसे पहले का नाम बताओ। बहुत सारी बीमारियां हमने पढ़ रखी हैं, ट्यूबरक्लोसिस। एक एक का नाम बताओ। सबसे पहले आपने पढ़ा, देखो टीबी पढ़ा, ट्यूबरक्लोसिस, फिर आपने सिफिलिस पढ़ा, टाइफाइड टाइफाइड पढ़ा, डिप्थेरिया, डिप्थीरिया को पढ़ा, पांचवा कोलेरा, परट्यूसिस, परटूसिस कोई कई बार किस नाम से जानते हैं, देखो ध्यान से, वूविंग कफ भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये वाला पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने पढ़ा ही नहीं वूविंग कफ। छठा के अलावा देखो परटूसिस के अलावा और क्या था, कोलेरा, डायरिया हो गया, डायरिया, कॉलरा हो गया, प्लेग, आठवां क्या हो गया, प्लेग आपने पढ़ा, लेप्रोसी, ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ा, लेप्रोसी। अब बताओ ये सारी बीमारियां आपको याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? यस सर। एग्जाम में देखना, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और मैंने एक सिफिलिस भी तो होती है सर, सिफिलिस इसी के अंदर आती है कि वो
इनके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां मैंने तो मुख्यतः आपको बताई हैं। इनके अलावा अगर आप ढूंढोगे तो नेट पे हजारों ऐसी बीमारियां मिल जाएंगी आपको। हर साल लगभग आपकी 2500 बीमारियां, नई बीमारियां आती हैं, और उनमें बैक्टीरियल भी अलग होती है, वायरल भी अलग होती है। नहीं सर, छोटे जो सिप्लिस वाली पूछी अलग। जाती है ना, कभी कभी एग्जाम में सिप्लिस पूछ ली जाती है। हाँ, तो आप उसको देख लेना बेटा। यहाँ पे मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट बता दिया, आप जरूरी नहीं तो सारा का सारा ही मैं बताऊंगा। अब थोड़ा वर्क आप भी कर सकते हो बेटा। बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये बता दो पहले मेरे को। इतनी बीमारियां मैंने आपको बता दी, 9 बीमारियां कर लेंगे। बैक्टीरिया वाली बता दी हैं। Yes, इनके sir. अलावा देखो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया जनित रोग है, मैंने आपको मुख्यतः बताई हैं, और वही बताई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है और आगे भविष्य में भी बहुत बार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इन बीमारियों के बारे में बता दिया है। अब तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। नो सर, कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट? नो सर। लो, तो अब देखो, अब आपके पास कौन कौन सी बीमारियां बच गई? एक तो वायरस वाली बच गई। वायरस वाला बहुत लंबा है, इसमें कम से कम 15-20 बीमारियों को पढ़ना है। इसी में कोरोना भी आपको पढ़ना है, वायरस वाले में भी पढ़ना है, कोरोना के बारे में भी। अगली बीमारी देखो, अब आपके सामने क्या आएगा? प्रोटोजोआ वाली आएगी, फिर फंगस वाली भी आएगी, फंगी वाली भी आएगी। तो फंगस तो बहुत छोटा है, बस आपको बीमारियों के बारे में जानना है। जैसे मान लो फंगस, हेडिंग डाल ही लो, 5 मिनट में बता ही देता हूँ। फंगस वाले छोटे छोटे हैं। मान लो जैसे फंगस के बारे में कहीं पूछे कि फंगस जनित रोग कौन कौन से हैं। नहीं, एलिफेंट तो कुछ होता है ना, फुट में जो हो जाती अब है देखो ध्यान से पूछ लेगा कभी कि बताओ कि बाल्डनेस की बीमारी किसकी वजह से होती है? गंजापन। फंगस की वजह से। आप क्या बताओगे? एक क्या है, एक आपका फंगस होता है जिसका नाम क्या होता है? कैप्टिस होता है। क्या नाम होता है? कैप्टिस। इस फंगस की वजह से व्यक्ति के अंदर क्या होता है? गंजापन आता है। तो ये क्या है? क्या है वो? ध्यान से बताओ। ये वो फंगस है, कैप्टिस। और कौन सी बीमारी कर रहा है? बार्डनेस की बीमारी करता है, गंजापन करता है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा एस्परजिल फ्यूगमस एक फंगस होता है। फूड भी होता है ना सर? हाँ, एथलीट, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ बेटा। तो फंगस वाले 3 बीमारियों के नाम याद रखना। फंगस में फंगल डिजीज में 3 बीमारियों के नाम याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों में से एक क्वेश्चन, 3 ही बीमारी है और 3 में बहुत बार पूछा गया है। एक तो क्या है, आपने पढ़ रखा होगा, रिंग वॉर्म। एक आपने पढ़ रखा, अभी बता दिया मैंने, देखो, बाल्डनेस। और एक होता है एथलीट फूड। पढ़ रखा है? अब बताओ, देखो ये 3 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं और तीनों किसकी वजह से होती हैं? फंगस की वजह से होती है। रिंग वॉर्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है? देखो, इसके फंगस का नाम क्या है? एस्परजिलस। ठीक है, इसके बाल्डनेस वाले का नाम क्या होता है? कैप्टिस होता है। ठीक है, और इस वाले का भी मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, एथलीट फूड वाले का, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एस्परजिलस और कैप्टिस ये क्या करती है? एक रिंग वॉर्म को करता है, एक बाल्डनेस को करता है, और एक एथलीट फूड है। ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती है? तीनों के तीनों फंगल डिसऑर्डर हैं, फंगस की वजह से होने वाली बीमारियां। बताओ, याद रहेगा तीनों? यस सर। नो सर, फिर से बता दो। मैंने बताया आपको कि फंगल डिजीज जो होती हैं, फंगस वाले जो रोग होते हैं, ये 3 रोग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो होती है रिंग वॉर्म, जिसको आप दाद की बीमारी कहते हो, दाद खाद खुजली कहते हो ना, वो यही वाली बीमारी है, रिंग वॉर्म। दूसरा क्या है? बाल्डनेस, गंजापन जिसको कहते हो। एक बीमारी होती है एथलीट फूड की बीमारी होती है। जब क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट का मुख्यतः काम किससे है? पैरों से है मेनली। अब उन पैरों में क्या होता है? जो अंगूठा होता है और पहली उंगली होती है, उनके बीच में क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है? वही बीमारी क्या कहलाती है? एथलीट फूड कहलाती है।
ठीक है। तो बोला ये तीनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? ये तीनों के तीनों फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अब 2 के मैंने फंगस के नाम भी बता दिए मैंने आपको कि कैप्टिसेक क्या होती है, फंगस होती है जो बाल्डनेस करवाती है। एस्परजिलस क्या होती है, एक फंगस होती है जो रिंग वर्म करवाती है। और इसके फंगस का नाम अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। सर टेनिया होता है क्या? टेनिया हाँ, टीनिया वाला, बिल्कुल सही, अभी याद आया मेरे को, टीनिया, बहुत बढ़िया, टीनिया ऐसा होता है। गूगल किया सर, सर। गूगल करके बताया? सर टीनिया नहीं होता, टीनिया एथलीट फुट रिंगवर्म और जो किससे कंबाइंड नेम का बोला जाता है, डर्मेटोफाइट्स है। नहीं, टीनिया से भी एथलीट फूड होता है डियर। होता है टीनिया से होता है। टीनिया से भी पेडिस athlete food पेडिस होता करके है पूरा नाम। मेनली Pedis। रिस्पॉन्सिबल इसी की वजह से होता है, टीनिया से ही होता है। ठीक है, और इसको ध्यान रखते हैं, एस्परजिलस से क्या होता है, रिंग वर्म ज्यादातर होते हैं। ठीक है, और कैप्टिसेक होती है जिससे क्या होता है, बाल्डनेस की बीमारी होती है। सर तो अब बताओ, ये फंगल वाले भी आपके क्लियर हो गए, 3 बीमारियां ही होती है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अब बच्चे आपके 2 बीमारियां कम्युनिकेबल में कौन कौन सी, मैंने बताया था ना, डिजीज आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया आप लोगों ने, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, इतना गारंटी मैं देता हूँ। यस सर। ठीक है, यस चलो आज